बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज के प्रोग्राम में हम तालीम के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम जो है वो किसी और सोशल इशू को नहीं रेस कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं खेलों के फ़रोग के हवाले से। जब भी हम बात करते हैं कि खेलों को अहमियत को उजागर करना है तो बहुत सारी यादें ताज़ा करने का दिल करता है कि जिससे हम कुछ सीख सकें। ऐसी ही एक याद हमें आती है मार्च के महीने में 25 मार्च के हवाले से, जब हम जाते हैं तारीख के झरोकों में। 25 मार्च 1992 क्रिकेट के मैदान में हमने किस तरह से फतेह समेटी और वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आज के प्रोग्राम में कुछ हम इस तरह से भी गुफ्तगू करेंगे कि जहाँ हम खेलों को फ़रोग देने के हवाले से बात करें, जहाँ हम खेलों की इंपॉर्टेंस को रेस करने के हवाले से बात करें, वहीं हमने ये अहमियत भी उजागर करनी है कि जिन जिन जगहों पर हमने कामयाबी हासिल की, जिन जिन मैदानों में हमने कामयाबी हासिल की और फतेह समेटी, उनके पीछे किस तरह से हमारे लीडर्स कार फरमा थे, किस तरह से उन्होंने अपनी कैप्टनसी के ज़रिए अपनी तमाम तर लीडरशिप क्वालिटीज़ को बरोए कार लाते हुए एक ख़ास पैटर्न डिज़ाइन किया, एक ख़ास डायरेक्शन फराहम की। उन क्वालिटीज़ को उजागर करना कितना ज़रूरी है आज के जो है वो दौर में, और इन्हीं को रिवाइव करते हुए हम स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को उजागर कर सकते हैं, खेलों को फ़रोग दे सकते हैं, इंटरेस्ट अपनी यूथ में डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम इतना पोटेंशियल देखते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 64% हमारी पॉपुलेशन की यूथ पर डिपेंड करती है, तो इस यूथ को हमने गाइड करना है, इसको हमने बेहतरीन तरीके से नशोनुमा प्रोवाइड करनी है, चाहे वो फिज़िकली हो या फिर मेंटली हो। जहां हम फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत कंसर्न होते हैं, वहीं हमें मेंटल ग्रूमिंग पर भी तवज्जो देनी है, और ये तवज्जो हम खेलों के ज़रिए दे सकते हैं। आज हम जी खेलों के फ़रोग के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज से 20-25 साल कबल अगर देखा जाए तो एक रूटीन थी हमारी कि हम और हमारे बच्चे, हम सब कोशिश ये करते थे कि हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करें, कोई ना कोई ऐसा खेल जो है वो अपनी डेली रूटीन में शामिल करें कि जिसके ज़रिए हमारे बच्चे सीख सकें, जिसके ज़रिए हमारे बच्चों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो सके कि हार के भी उन्होंने सर्वाइव करना है। उनके अंदर टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है जब वो हारते हैं और फिर हार के जीतना सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें खेल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा पोटेंशियल जो है वो आ सकता है अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। कितना ज़रूरी है इन एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इंडल्ज करना, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में हम बात करेंगे 1992 के वर्ल्ड कप के हवाले से। 25 मार्च 1992 की सुनहरी यादों को ताज़ा करना कितना ज़रूरी है, क्रिकेट के हवाले से बात करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये हमारा कौमी खेल तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कौम में जो जज्बा पैदा होता है वो यकीनन दीदनी होता है। जब भी क्रिकेट का मैच होता है हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। आज के क्रिकेट में और 1992 की क्रिकेट में क्या डिफरेंस देखते हैं हमारे मेहमान, इसको भी हम ज़रूर जो है डिस्कस करेंगे और एक एनालिसिस लेंगे उनसे कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकती है हर स्पोर्ट्स के मैदान में। जहाँ पे क्रिकेट की बात होगी वहीं हॉकी के हवाले से ही बात करेंगे, वहीं हम मार्शल आर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, वहीं हम जो है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए ज़रूरी है। तो जी वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। सबसे पहले एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल जब्बार फैसल साहब। खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही हैं शहरियार खान, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने आज कीमती वक्त दिया अपना। आज के तीसरे मेहमान इंटरनेशनल फाइटर हैं लियाकत अली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लियाकत कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आने का। अब्दुल जब्बार साहब क्या कहना चाहेंगे? 1992 की यादें ताज़ा करने का दिन है और जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो शायद एक जोश और जज्बा हमारे अंदर वैसे ही उमड़ आता है। मेरे ख्याल में 92 वर्ल्ड कप जो था वो बहुत बड़ी एक तब्दीली का साल था। 92 वो न सिर्फ वर्ल्ड कप के वाले से तब्दीली थी बल्कि इमरान की सियासी और समाजी सारी ज़िंदगी को भी उसने तब्दील कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। 92 वर्ल्ड कप वो पहला वर्ल्ड कप था जिसमें 9 टीमों ने हिस्सा लिया। साउथ अफ्रीका को पहली दफ़ा अपीयरेंस उसमें मिली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि पहली दफ़ा वाइट बॉल से टूर्नामेंट कराया गया और वो इतना शानदार तरीके से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो माहौल में कराया गया और एक यादगार और तारीखी बन गया। गो के पाकिस्तान टीम ने आगाज़ इतना अच्छा नहीं किया था, फिर हम जीते भी
जब मुझे फ़ोन किया गया 92 वर्ल्ड कप के वाले से बात करें, तो मेरे जहन में वो पहले दिन से जो पहला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच खेला वो सारी एक स्क्रीन की तरह मेरे सामने चलना शुरू, क्योंकि मैं सारे मैचेस देखे हुए थे। अच्छा। तो मैं कहूँगा कि ये तो एक तो रमज़ान का महीना था, लोगों की बहुत ज़्यादा दुआएं थी, बिल्कुल दुआओं का नतीजा था, और दूसरा इमरान खान की क़यादत थी। नो डाउट टीम हमारी शुरू में अच्छा नहीं खेली और टीम में कुछ कमियाँ कोताहियाँ भी थी, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही, लेकिन क़यादत और अवाम की दुआओं ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें एक और बात मैं ऐड कर रहा हूँ, जिस तरह देखें हमने पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी, जब इंडिया से हार गए तो डेफिनेटली इंडिया से जब आप मारते हैं तो टीम डिमोरलाइज हो जाती है, लेकिन इमरान खान ने दोबारा उस टीम को ना उसमें जान डाली। दो टीमें जिम्बाब्वे की थी, श्रीलंका की थी, थोड़ी कमज़ोर टीमें थी, हम उनसे मैच जीते। हमारा जो उस टूर्नामेंट में जो टर्न बैक हुआ वो जब हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया की टीम डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो जब आप मैच जीते तो फिर दुनिया की आंखें खुली एक्सपर्ट की, भाई नहीं ये टीम जीत सकती। तो इमरान खान ने, जावेद मेरा 2 सीनियर प्लेयर थे, बाकी सारे यंग स्लॉट थे उनके साथ। सही। और इन्हीं की पार्टनरशिप ने रंग दिखाया। और जो यंग स्लॉट थी उनसे इन्होंने पूरा काम लिया। सही। इमरान खान की क़यादत ने, मियांदाद की रहनुमाई ने, मियांदाद का भी जब शुरू में जब टीम भेजी गई तो मियांदाद टीम में नहीं थे, इन्हें बाद में भेजा गया। सही। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम हंगामी सूरत हाल में भेजी गई है, कोई पता नहीं है। हालांकि 89-90 में सईद अनवर ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके थे, वो टीम से बाहर हो गए। वकार यूनुस फिटनेस या कुछ सियासी मामला थे वो भी नहीं थे। सही। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जो 3 बॉलर थे, आकब जवेद, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, ये मैच विनिंग बॉलर साहब। बिल्कुल। हमारे पास कहते थे कि इमरान आधा बॉलर रह गया, वाकई वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, लेकिन इस सारी चीज़ के पीछे एक तो कौम की दुआएं और दूसरा इमरान खान की आदत ने एक पूरे सिनेरियो को तब्दील कर दिया। बिल्कुल तब्दील कर दिया। इसी तब्दीली के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करते हैं। शहरियार क्या कहना चाहेंगे, जो 29 साल बीत गए हैं इस तारीख साज फतह को? बड़ा यादगार दिन था, लेकिन हमारी जो बदकिस्मती है कि हम लोग स्क्वाश में, हॉकी में और क्रिकेट में एक सिर्फ ये एजाज़ नहीं, चैम्पियंस ट्रॉफी और इस तरह मतलब हम जो भी जीतते हैं फिर उसके बाद हमारे सर पे वो सवार हो जाता है और हम ये सोचते हैं अब हमें मेहनत की ज़रूरत है, हम वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जब बात जिस तरह अभी कह रहे थे, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वो जो असर दिखाया वो रमज़ानुल मुबारक के महीने ने दिखाया था, वरना पूरी कौम जो है वो दुआएं करने में लगी हुई थी और हमारा यही होता था ये वाली टीम हारेगी तो हम अंदर जाएंगे, सही। वो वाली टीम जीतेगी तो हमारी जगह बनेगी, सही। वी वर नोवेयर। और जिस तरह हम शुरू के सारे मैचेस हार रहे थे और जावेद मियांदाद का वो जो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच था उसमें वो विकेट कीपर भारतीय था नयन मुंगिया, किरण मोरे जो है वो बार बार अपील कर रहे थे और उसके ऊपर जो है जावेद मियांदाद ने बड़ा उसके ऊपर उछल के उसकी अपील का मजाक उड़ाया और वहाँ पे एक बड़ा माहौल बना। मैच हम हार गए लेकिन दिल नहीं आ रहे थे। और कैप्टनसी की वो है कि ठीक है कैप्टनसी होगी, लेकिन जो हमारे नए प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी इस तरह दिखाई कि फाइनल में जो है मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट वो था जहाँ वसीम अकरम ने विकेट ली और बहुत खूबसूरत स्विंग की। एक याद है जो आज तक जो है वो जहनों से महव नहीं हो सकती। ये एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसे मैचेस थे कि निकलते थे घर से भी अगर कहीं जाना है तो सबसे पहले कोशिश ही होती थी कि वो जगह ढूंढे जहाँ टीवी लगाओ, वहाँ मैच देखेंगे हम बैठकर। तो वो एक था और एक स्पोर्ट्स के साथ जिसको मोहब्बत हो वो तो वैसे ही होता है, लेकिन क्रिकेट के साथ हमारी कौम को वैसे ही बड़ी मोहब्बत है। कौमी खेल हमारा हॉकी है और हॉकी में हम आखिर में वो एक वर्ल्ड कप शहबाज सीनियर की क़यादत में जीते थे। उसके बाद हमारी कोई पता नहीं नसीब हुई हमें, इसलिए कि हम लोग वहीं पर अपने आप को ज़हनी तौर पर समझ लेते हैं हम चैम्पियन हैं, हमें अब तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 96 के वर्ल्ड कप हम अपनी गलतियों से हारे, 99 का वर्ल्ड कप हम फाइनल में पहुंचकर हार गए और उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात थी, ये भी कवर कर रहे थे, मैं भी कवर कर रहा था, लेकिन
उनसे निकलकर अब हम जब देखते हैं सारी दुनिया को, जब हम देखते हैं इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि हमारी सोच थी कि शायद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो खेलों का मयार बेहतर होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो खेल जो है वो मज़ीद नीचे की तरफ जा रहे हैं और तवज्जो नहीं है हुकूमत की। एक यहाँ पर खेलों की बेहतरी के लिए टास्क फोर्स बनाएगी, तो वो एक ऐसे शख्स को सरबराही दी गई जिसको ना पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, एहसान मानी साहब को, ना उनको क्रिकेट के अलावा किसी और खेल का पता है। उनको टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाकर बिठा दिया। इस वक्त जो वजीर बैठी हुई हैं, ना उनको कोई अल्हम्दुलिल्लाह परवाह है कि स्पोर्ट्स क्या है। वो बैन सूबाई राबता के अंदर बड़ी गलती की। 18वीं तरमीम में बहुत अच्छी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन खेलों को जो डिवॉल्व किया गया सारी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। खेल पहली मर्तबा हमने डिवॉल्व करके सूबों को भेज दिया। अब आप बताइए कि क्या हमें इंटरनेशनल टीम्स भेजने के लिए 5 टीमें भेजा करें अब हम? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। तो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री को कायम करना एक दोबारा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल है। और क्रिकेट बोर्ड जिस तरह कहते हैं सारों की कोशिश होती है क्रिकेट क्योंकि कमाऊ पूरता है तो उसको अपने नीचे लेकर आए, उसको बाहर ही रहने दें। बाहर था तो वो बेहतर था, सही अच्छे फैसले होते थे। अब वजीर आजम के नीचे आया तो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तर्ज पे जो है वो क्रिकेट का उन्होंने वो सिस्टम शुरू किया। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाह कर दिया। क्लब क्रिकेट को जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट की क्रिकेट आपने ख़त्म कर दी है। अब सिंध की अगर टीम बननी है उसमें जो है 9 लड़के आप लेंगे कराची से, बाकी सिंध का क्या कसूर है वहाँ पे? सही। इस वक्त घोटकी में सबसे बेहतरीन मैं कहता हूँ 2 भाई हैं, समीर एजाज और रमीज एजाज। 16 साल का बच्चा है, सही। उसकी लेग स्पिन यूट्यूब पे उसकी वीडियो आई तो इंडियन प्लेयर्स ने कहा, इंडियन मुझे क्रिकेटर का नाम नहीं आता, उसने अपनी उसमें कमेंट में लिखा कि ये बच्चा इंचों में नहीं ये फुटों में टर्न ले रही है इसकी बॉल। लेकिन हमारे यहाँ सिलेक्शन हुई तो वो बच्चा सिंध की टीम में भी नहीं आ सका। सही। इन्हीं मसाइल के हवाले से मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है खेलों की अहमियत को उजागर करने के हवाले से, और साथ ही साथ हम जो है वो रिवाइव कर रहे हैं उन यादों को, 1992 की यादों को। यानी कि 25 मार्च 1992 की जब हम बात करते हैं या उसका तस्करा करते हैं तो पाकिस्तान ने किस तरह से वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप की फतह समेटी, उसको भी आज के दिन हम याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ खेलों की अहमियत को फ़रोग देने के हवाले से बात हो रही है कि कितना ज़रूरी है कि हम खेलों की अहमियत को उजागर करें, इसमें अपना किरदार अदा करें। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें कौन कौन सी सिचुएशंस को अपनाना है और किस तरह से अपनी डिमांड्स को जो है वो बढ़ाना है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, और इस माशरे की बेहतरी के लिए भी हमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को मज़ीद इंपॉर्टेंस देनी है। हमें जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्हांस करना है। कैसे करेंगे, इस पर लियाकत का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। लियाकत, आप क्या कहना चाहेंगे खेलों की अहमियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बोलने का मौका दिया। स्पोर्ट्स इस वक्त हमारे नौजवानों और बच्चों में इंतहाई ज़रूरी है, और इसका जो टेक्नोलॉजी आई है जब से कंप्यूटर या मोबाइल्स की, तो हमारे बच्चे बिल्कुल इससे दूर हो गए हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी से। और इस मोबाइल्स के साथ साथ एक चीज़ और है, जो नशा है वो हमारे नौजवान नस्ल को खाई जा रही है। और इस मंशियात से, ड्रग से दूर रहने का वाहिद ज़रिया जो है वो स्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ तो लेके जाते हैं, अच्छे स्कूलिंग, अच्छे कॉलेजेस में लेके जाते हैं, लेकिन कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं लेके जाते हैं। और यही हाल हमारा देखें कि हम अपने बच्चे जो हैं कितने एक्टिव हैं। अगर उनको कोई काम बोलें तो वो 10 बार उसको सोचते हैं कि यार मैं काम के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। जैसे कि आपने बोला कि हम पहले 25 साल पहले की अगर हम एक्टिविटीज़ देख रहे तो बहुत ज़्यादा थी। तो पहले 25 ईयर्स एगो अगर हम देखें, वो हम
बच्चे पूरा दिन बैल खेल रहे होते थे, सही, एक दूसरे को पकड़ने में और बहुत सी एक्टिविटीज़ थी। अब वो कोई किसी ऐसी एक्टिविटी है नहीं है। सही, अब मैं समझता हूँ खा वो मेल है, फीमेल है या बच्चा है, उसको स्पोर्ट्स एकेडमी कोई भी है, जिम है, मार्शल आर्ट्स है, किसी किस्म की, बैडमिंटन है, सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गई, इसके अलावा बहुत सी खेलें हैं। सही, हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए और जितना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सही, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने की, इतनी हम समझते हैं कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। हम अपने जो वालिदैन हैं वो बच्चों को इस तरफ लेके आएँ ताकि हमारे बच्चे ज़हनी तौर पर तो हैं फिट, लेकिन फ़िज़िकल तौर पे वो बहुत ज़्यादा फिट होके और एक माशरे का एक अच्छा हिस्सा बन सके। यकीनन, और जो है खेलों की अहमियत को उजागर करना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम वालिदैन हैं, हम उस्ताज़ कराम हैं, या फिर हम इस माशरे का एक फ़ाल किरदार हैं, हमने खेलों को फ़रोग़ देना है, खेलों के मैदानों को आबाद करना है ताकि हमारे अस्पताल वीरान हो सकें। अब्दुल जब्बार साहब, एक मरतबा फिर से तारीख़ के झरोकों को अगर याद करें, वसीम अकरम की बॉलिंग, स्विंग के सुल्तान, मैन ऑफ द मैच भी करार दिए गए, तो उनके हवाले से बात करी अगर कि किस तरह से परफॉर्मेंस शो की, किस तरह से जो है वो आखिरी मैच को फतेहयाब बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया। देखें, नो डाउट वसीम अकरम ऑल टाइम द ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन उनको देखें जिस तरह शहरयार ने कहा कि जो उन्होंने एलन लैम और क्रिस लेविस को आउट किया वो टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उसमें भी क्रेडिट कैप्टन को जाता है कि उन्होंने किस वक्त इस्तेमाल किया गया, किस वक्त उनकी ज़रूरत थी। पूरे वर्ल्ड कप में वसीम अकरम सब पे टॉप पे थे, या हमारे स्पिनर मुश्ताक अहमद जो एक उस वक्त छाए हुए थोड़े, आकब जवेद एक स्पोर्ट, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो दुनिया के किसी भी बैट्समैन के लिए उन्हें खेलना बहुत दुश्वार था। मैं बड़ी दिलचस्प बात कहूँ, मैं जब जर्नलिज्म शुरू की तो मेरी पहली जो ड्यूटी या असाइनमेंट थी वो पाकिस्तान टीम जब एयरपोर्ट पे वापस है इस्लामाबाद, तो मैं वहाँ पहली दफ़ा, अच्छा, वाह, तो वहाँ पे मैंने वसीम अकरम से सवाल किया। ज़ाहिर बात मुझे नहीं आया था, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला, मैंने सवाल किया। तो मैंने उससे कहा था कि वो हैट्रिक उसकी ज़ाया चली गई थी, तो उनका लेफ्ट हैंड बॉलर था। तो उन्होंने कहा जो नील फेयरवेदर प्लेयर था, क्योंकि एक ही काउंटी में खेलते थे, उनसे ज़्यादा फेमिलियर था बॉलिंग का, इसलिए थोड़ा सा मुझे वो दुश्वार लगा। तो उनकी एक एक बॉल लोग ऑब्जर्व करते थे, देखते थे ये स्विंग कैसे करता है। सही। और ये ख़ास आर्ट जो है स्विंग का, वो सिर्फ पाकिस्तानियों के पास जैसे कहते हैं। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है? ये बड़ा सुनने में आता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहते हैं कि इसका बेसिकली जो मुजिब थे ना वो सरफराज नवाज थे, रिवर्स स्विंग जिसे कहते हैं या आउट स्विंग जिसे कहते हैं, वो सरफराज नवाज ने। तो सरफराज नवाज ने कई बार ये भी कहा कि इमरान को भी उन्होंने सिखाई है। ठीक है, तो अब तो वो सारी दुनिया में चली गई है, लेकिन वो जो ख़ास टेक्निक थी वो सिर्फ पाकिस्तानी बॉलरों के पास थी। या पाकिस्तान की जो हार्ड कंडीशन थी, वेदर जब गर्म होता है तो पाकिस्तानी बॉलर ज़्यादा वो जोश के साथ बॉलिंग करते हैं और करते हैं, तो इसलिए जो उसकी टेक्निक थी वसीम अकरम की, वो किसी बॉलर के पास आज तक उस जैसा बॉलर दोबारा कोई सामने नहीं आया। और यंग प्लेयर आए, आमर आया है, आते वक्त छा गया है, लेकिन वो जो सुल्तान वो अभी तक दोबारा कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए तो स्विंग के सुल्तान का जो जादू है वो आज भी सर चढ़कर बोलता है। और आज भी जब हम वसीम अकरम के वो क्लिप्स देखते हैं 1992 के वर्ल्ड कप के, तो यकीनन हमारे अंदर भी एक जोश पैदा हो जाता है। शहरयार, अगर इसी तरह से बात की जाए, कुछ ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं जो कि आपके कैप्टन की जानिब से की जाए। टॉस के टाइम पे कैप्टन ने टाइगर वाली शर्ट पहनी और यही कहा कि हमने टाइगर्स की तरह परफॉर्म करना है, और करके भी दिखाया। कितना ज़रूरी है ऐसे जो है वो हम लीड करें हर मामले में ज़िंदगी के? बिल्कुल होना यही चाहिए। खेल में एग्रेशन ना हो तो फिर उसका मज़ा नहीं होता। और एग्रेशन आपको कौन देता है? जो आपकी लीडरशिप हो। ज़ाहिर है कैप्टन जो है उसका बड़ा अहम रोल होता है। हम जिस तरह अभी आजकल PSL में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वो हम यही कहते कि एक चौका लगता तो सरफराज जो है वो लड़ना शुरू हो जाता है अपने बॉलर के साथ। दिस इज़ नॉट अ कैप्टन। ये कैप्टन की एक वो है ही नहीं कि आप हर चौके के ऊपर आप जाकर लड़ना शुरू कर दें बॉलर के साथ, तो वो नहीं है। कैप्टन को बड़ा अपनी पेशेंस भी रखनी है, और फिर उसने दुरुस्त मौके पर बॉलर जो है वो तब्दील भी करना है। हमारे यहाँ मैं 2012 का एशिया कप कवर करने गया ढाका। वहाँ मिसबा थे उस वक्त कैप्टन। तो मैंने मिसबा से कहा कि मिसबा, हमारा इंडिया के साथ मैच हुआ तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर से भी बॉलिंग करवाई इंडिया ने उस दिन, और हमारे पास जो है एक बड़ा मुस्तनद ऑलराउंडर था हमाद आजम, वो था। मिसबा ने उसको ट्राई नहीं किया। तो जब हम पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो वहाँ मैंने मिसबा से सवाल किया, मैंने कहा भाई
आप देखें कि उन्होंने 8 बॉलर करा लिए और आपके पास एक मैंने कहा रेगुलर बॉलर है हम्माद आजम, कोई नया नहीं है और बिल्कुल नहीं है। और अमूमन टीम ये करती है कि जब आप विकेट ना ले पा रहे हो तो आप बॉलर चेंज करके देखें, जो रेगुलर बॉलर है उससे हटकर ट्राई करते हैं। बिल्कुल कैप्टन के लिए ज़रूरी होता है, उसने सोचना होता है मैंने अपनी टीम के किस बंदे से कहाँ काम लेना है। सही। तो मैंने कहा आपने उसको हम्माद आजम को क्यों नहीं ट्राई किया? तो उन्होंने जो जवाब दिया तो मेरे समेत सारे ही हैरान। उन्होंने कहा भी बड़ा क्रूशल मैच था इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इसके अंदर। तो जो कप्तान रिस्क ना लेना चाहता हो उसको फिर कैप्टनसी भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये लीडरशिप क्वालिटीज भी हर किसी में हमें नजर नहीं हो सकती। उसको जब फिर आपने जब हेड कोच भी बना दिया, आपने उसको चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, देखिए ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं। अच्छा कप्तान होना एक बात, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा वज़ीर आज़म नहीं बन पाए आज इमरान खान साहब। इसी तरह अच्छा कप्तान जो है वो अच्छा कोच भी नहीं बन सकता। कोचिंग के लिए सारी दुनिया में कोर्सेज होते हैं। वो चीफ सेलेक्टर नहीं हो सकता। उसकी अगर वो आंख वो अगर अपने ही टीम में मौजूद 11 खिलाड़ियों में से ये नहीं देख पाता कि इससे मैं बॉलिंग भी करवा सकता हूँ और किस वक्त इसको मैंने यूज इसको चेंज कर सकता हूँ, वो चीफ सेलेक्टर भी नहीं बन सकता। सही। माजरत के साथ हमारे यहाँ जो अब फैसले होते हैं वो बैठकर 1 या 2 लोग करते हैं और वही सारी ज़िंदगी। हमने ये देखा कि इमरान खान कप्तान थे तो उन्होंने कासिम उमर का कैरियर ख़त्म कर दिया था उन्होंने। हालांकि कासिम उमर जैसा बेहतरीन बल्लेबाज जो फास्ट बॉलर को बड़ी ही एग्रेशन के साथ खेलता था उसका कैरियर ख़त्म कर दिया था, लेकिन कप्तानी दिखाई अपनी। सही। वो मंसूर अख्तर को हमेशा खिलाते थे। इमरान खान हालांकि वो एक 0 परफॉर्मर था, लेकिन वो कहते थे यार ये बड़ा स्टाइलिश बैट्समैन है। सही। उसको रखा टीम के साथ। कादिर को टीम के साथ लेकर चलते थे इमरान खान, हालांकि उस वक्त बड़ी अपोजिशन हुआ करती थी कि कादिर को क्यों लेकर जाते हैं, और कादिर ने कई मैच जितवाए हैं। आज उनका बेटा खेल रहा है, वो बॉलर के जिसने फिर शेन वॉर्न को ट्रेनिंग दी। जी बिल्कुल। जिसने शेन वॉर्न को गुगली करना सिखाया। उस तरह की चीज़ें इमरान खान ने बहुत सारी की। कुछ का ख़त्म किया कैरियर, लेकिन कुछ को लेकर भी आए। और बहुत सारे लोग आज भी, जैसे वसीम अकरम से आप दुनिया को कोई सवाल कर लेंगे उसका जवाब इमरान खान होगा। उसकी वजह होगी कोई, डेफिनेटली वो उससे इंस्पायर है इस कदर कि उस वक्त एक था कि इमरान खान था। आज भी जब आप ये थोड़ा सा लाइटर टोन की तरफ चले कि जहाँ बिजली का बिल बढ़ता है, गैस का बिल आता है 13,000 रुपये 15,000 रुपये बिजली का बिल आता है, तो लोग यही कहते हैं कि जहाँ हुण पुत्र जा के 92 वर्ल्ड कप दी चलकियां वेख। ऐसे ही है। तो ये जो चक्कर है ये भी चलता रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ खेलों में मैं ये बताऊं कि मैं क्योंकि इतना अर्सा हो गया, 26-27 साल हो गए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कवर करते हुए, जो एक मज़ा था 92 के वर्ल्ड कप का, वो टेस्ट हमें अब महसूस नहीं कर पाते, या उसके बाद भी क्रिकेट ने बहुत बूम इख्तियार किया। उस पर भी हम आएंगे। लियाकत, जैसे हम लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करें, वैसे ही हम ये देखते हैं कि आवाम का पोटेंशियल, आवाम का इंटरेस्ट भी कम होता चला जा रहा है। आवाम में भी वो जोश, वो जज्बा नहीं नज़र आता स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के वाले से। जी बिल्कुल। इसकी जो मेन रीज़न है वो इस वक्त माशी मसाइल का सामना है लोगों को। सही। बहुत से जो नौजवान हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल खेल के भी आए हैं या इंटरनेशनल के तर्ज के फाइटर हैं, या जो दूसरी खेलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और खेलना चाहते हैं, वो नहीं खेल पा रहे सिर्फ और सिर्फ माशी मसाइल की वजह से। सही। और देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मैन को तो कुछ दिया ही नहीं जाता। सेल्फ जनरेट कोई कर ले तो कर ले, अदरवाइज़ ना वो अपने आप को कुछ सर्वाइव कर पाते हैं, ना अपने बच्चों को या अपने फैमिलीज़ को कर सकते हैं। आपको ये पता है अगर एक नौजवान है तो उसके साथ 8-10 बच्चे या 8-10 जो उसकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो साथ चल रहे होते हैं, उनको भी उन्होंने साथ ज़िंदगी के जो मसाइल उनको सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त हमारा जो इस मेन इशू है वो है नौजवानों को, जो स्पोर्ट्स मैन है ख़ास तौर पर, उनको जो माशी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और ये नो डाउट कि हमारे हुकूमत की अवलीन जो है ना ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि हमारे नौजवानों को ऐसे वसाइल उनको दे कि वो अपने स्पोर्ट्स उसको भी कैरी करें, अपने फैमिलीज़ को भी लेके चलें। और आप देखें इस वक्त
हम जितने भी नौजवान हैं जी जी जो स्पोर्ट्स नहीं करते वो बीमारियों में इन्वॉल्व हैं। बीमारियों में क्यों इन्वॉल्व हैं? उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सही। वो खाते हैं, पीते हैं, लेट जाते हैं। इस वक्त देखें 40 इयर्स 45 इयर्स तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। अभी लास्ट 3 और 4 इयर्स अगो मैं जापान में था, वहाँ पे 80-85 इयर्स की जो एजड लोग हैं, मेल फीमेल, वो साइकिलिंग कर रहे हैं। बिलीव मी, वो साइकिलिंग कर रहे हैं। अगर उसमें से एक ऐसा बंदा था जो फालिज जिसको हो गया था, लेकिन वो उसके बावजूद 85 इयर्स के उसमें वो वॉक कर रहा है, दौड़ रहा है। मतलब हमारे वहाँ ये चीज़ नहीं है। 60 इयर्स में पहुँचते कहते बुढ़े हो गया, हम लेट जाते हैं। वजह यही है कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अगर खुद से, जिस तरह मैं हूँ सेल्फ मेड अल्हम्दुलिल्लाह, खुद ही चीज़ों को किया, मतलब गरीब फैमिली से तल्लक रखने वाला, लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट करके अपने स्पोर्ट्स को भी कैरी किया, बिज़नेस भी किया, इस सारी चीज़ों को करते हुए मैं तो एक अपने आप को स्टैंड कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों पे मार्शल आर्ट्स के मेरे सेटअप्स हैं। मैं बहुत से नौजवानों को, बच्चों को, फीमेल्स को मार्शल आर्ट्स की, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और इससे हट के फ़िटनेस के हवाले से जो अवेयरनेस है वो मैं दे रहा हूँ, और उनको फ़िटनेस के हवाले से उनको बता रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जो बीमारी मेन जो है हमारे जिस्मों में, वो क्या है कि हम जो खाते हैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते। उसको हम कोई एक्टिविटी नहीं है जिससे हम उसको हटा सकें, वही बीमारियां बन रही हैं, वही आपके अंदर शुगर बन रही है। इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है, आप इसे जानेंगे। कुछ मजीद जो है वो कैप्टनसी के हवाले से अभी बात हो रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से बात हो रही है। तो जब्बार साहब, आपसे भी मैं यही बात करना चाहूँगी, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे एक कैप्टन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अगर सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात की जाए, क्रिकेट की कैप्टनसी, और फिर आपकी नज़र में आइडियल कैप्टन कौन रहा? शाहिद अफरीदी भी रहे, हमने देखा कुछ टाइम इंजमामुल हक भी रहे, बहुत सारे कैप्टन आए, बहुत सारे गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक लाला के साथ दिल लगी थी लोगों की, एक जज्बा पैदा होता था कि आज तो हमने मैच देखना ही देखना है क्योंकि शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी में हो रहा है। आप समझते हैं क्या शाहिद अफरीदी ने सही लीड किया था टीम को? देखें, सबसे पहले जो कैप्टन होता है टीम का, उसे ये पता होना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी में कितनी पोटेंशियल है, मैंने उससे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है। यही बेसिक कैप्टन का फार्मूला है, कैप्टन पता होना चाहिए। ठीक। और उस 11 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को रख के उसने टीम को कैसे जिताना है। अफरीदी नो डाउट दुनिया के हीरो और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं रहे अपने दौर के, और कप्तानी भी, लेकिन वो भी फाइटिंग कैप्टन थे। वो भी अगर खिलाड़ी को गुस्से से कहते, उनके पीछे एक जज्बा कार फरमा होता था, स्पिरिट होता था। ऐसे उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट पैशन की तरफ खेली है और लोगों को भी दीवाना बनाया और खुद भी क्रिकेट के दीवाने रहे। तो मेरा बेसिक क्वालिटी कैप्टन की ये होनी चाहिए कि आप एक खिलाड़ी से अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने उससे कैसे परफॉर्म करना है, आपने उसे कैसे एतमाद देना है, कैसे एतमाद दे के ग्राउंड में भेजना है, कैसे एक बॉलर को अगर फर्स्ट किया कि एक 6 पड़ गया तो उसे कैसे आपने मोटिवेट करना है, भाई नहीं आप यू कैन हिट दिस स्टंप टू। तो ये बातें कैप्टन की एक बेसिक क्वालिटी है। तो नो डाउट अफरीदी बड़े अच्छे कैप्टन रहे हैं और पूरी दुनिया उसे पसंद करती है। अगर वो परफॉर्मेंस ना दे तब भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत दफ़ा ऐसा भी देखने में आया। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री को अगर हम उठा के देखें, और एक बूम से जब हमने ये देखा कि क्रिकेट बहुत लो पेस पे आई, उसके पीछे जहाँ सियासत का भी हमने जिक्र किया कि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत हुई हमारे यहाँ क्रिकेट में, मिसबाह की कैप्टनसी को भी निशाना बनाया गया, शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी को भी निशाना बनाया गया, और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ, एक कन्फ्यूजन रेज हुई कि यहाँ पे फेवरेटिज्म होता है। इस पॉइंट पे क्या कहेंगे, कितना नुकसान दिया इस चीज़ ने हमारे क्रिकेट को? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब भी अभी कोई एक आध मैच आते हैं ना, पूरी कौम सब लोग कहते हैं कप्तान को तब्दील करें। ये गलत रवैया है। और बात क्या होता है, एक टीम में 4-4, 5-5 कप्तान खेल रहे होते हैं। ऐसे ही है। जब कैप्टन इतने आप खिलाएंगे तो फिर तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन हो गया। जवाहर साहब कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। कौमी तरक्की और खुशहाली खेलों के फ़रोग़ से ही मुमकिन है। कितना ज़रूरी है कि हम इम्पोर्टेंस दें, अपने मैदानों को आबाद करें और साथ ही साथ अपने अस्पतालों को वीरान करें। जब भी हम खेलों के मैदानों की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो खासा कम दिखाई दे रहा है। हम क्यों नहीं जो है वो अपने बच्चों को इंडल्ज करना चाह रहे हैं कि वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी उनकी डेली रूटीन का हिस्सा हो। एटलीस्ट वो वॉक करने को अपनी आदत बनाएं, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने को आदत बनाएं, वो क्रिकेट ही खेलने। आज से अगर 20-25 साल कबल देखा जाए तो क्रिकेट ने हर घर में अपने पंजे गाड़े हुए थे। हर घर में जब तक 2 से 3 बैट और बॉल्स नहीं नजर आती थी तो शायद वो घर इनकम्प्लीट था। आज हमें क्यों ये फुकदान नजर आता है कि हम खेलों की इंपॉर्टेंस को उस तरह से नहीं उजागर कर पा रहे। हमारे बच्चे जो हैं वो प्रेफरेंस दे रहे हैं कि उनके पास सिर्फ गैजेट हो, वो उसी में क्रिकेट खेलें, वो उसी में हॉकी खेलें, वो उसी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें और उसी में जो है वो गेम्स खेल के अपना वो जो कीमती वक्त है उसको वहाँ पे जो है वेस्ट कर दें। मेरी नज़र में ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने की बात करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करने की बात करते हैं तो यकीनन वो जो जोश, वो जज्बा, वो जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर बनाता है, हमारे लिए फिजिकली बेहतर है, हमारी जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाते हैं, हमारी जहनी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, वो हमें गैजेट नहीं प्रोवाइड कर सकता। ब्रेक पे जाने से कबल इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी, एक मरतबा फिर से उसी गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ेंगे। क्रिकेट के हवाले से कैप्टनसी में क्या क्या क्वालिटीज़ आनी चाहिए और किस तरह से एक कैप्टन अपनी टीम से काम ले सकता है, अपनी टीम के तमाम उन पोटेंशियल वर्कर्स को जो है यूटिलाइज कर सकता है, वो किस तरह से फोर्सी कर सकता है हालात को। सिचुएशन बेस्ड जब फैसले लिए जाते हैं तो फिर फतह जो है वो समेटी जाती है। जवाहर साहब, हम कंटिन्यू कर रहे थे मिसबा और शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी को। वो कैप्टनसी की वजह से मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं बन सका, ना ही इन्हें बनाया गया। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ, जिम्बाब्वे की टीम या साउथ अफ्रीका जब कैप्टन बनाते हैं तो जब वो उसे कैप्टनसी लेते हैं तो दोबारा कैप्टन ही उसे बनाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो टीम से बाहर चला जाता है उसे हम कैप्टन बुला के वापस बुलाते हैं। सलीम मलिक की मिसाल मौजूद है, राशिद लतीफ़ की मिसाल मौजूद है, रमीज़ राजा जो टीम में नहीं थे बाहर बुला के उन्होंने कप्तान बना दिया गया। हमारे यहाँ ये सिस्टम बड़ा जो है जो प्रॉपर सिस्टम है ना वो नहीं हो सका। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक मैच हार गया तो उस कैप्टन को आप फारिग कर दें, नहीं। क्रिकेट बोर्ड को एक ठोस जामे पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके मुताबिक उन्हें चलना चाहिए। अगर चेयरमैन को पसंद नहीं है लड़का, वो तब्दील कर देता है। चीफ एग्जीक्यूटिव को पसंद नहीं है, वो अपना बंदा कैप्टन बनाने के चक्कर में पड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे लड़कों में बेल्टीज हैं। इवन मैं मिसाल दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब लास्ट न्यूज़ीलैंड टीम गई थी तो जब वो बाबर आजम नहीं थे तो उन्हें अजहर से कप्तानी करानी चाहिए थी, ना कि यंग रिजवान को आपने कप्तानी दी और वो बुरे तरीके से नाकाम हुए। तो ये डिसीजन मेरा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी पता नहीं होता कहाँ से आ जाते हैं ऐसे डिसीजन आ गए। हम लोग भी हैरानगी हुई कि ये क्या कर रहे हैं। सही। तो सबसे पहले हमें सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए, एक सिस्टम के तहत अदारे को चलना चाहिए। बिल्कुल। कप्तान भी एक मुद्दत के लिए बनाना चाहिए और उसको पूरा वक्त देना चाहिए। ये नहीं कि एक मैच में वो हार गया तो वो कैप्टन पूरा हो गया। सही। आप उसकी सलाहियतों को यूटिलाइज तो पूरे तरीके से करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मिसबा हक की जहाँ बात कीजिए, मिसबा हक स्लो जरूर था लेकिन कूल माइंडेड कैप्टन था। वो बातों को ऑब्जर्व करता था, सोचता था। एक और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने आप बाहर 6 कोच बिठाए होते हैं, हर कोच अपना राय दे रहा होता है। हर बंदा बेहता है कि भाई आपने 31वां ओवर आमर से कराना है, वो आमर से ही कराएगा। ये जो है ना, ये भी ठीक नहीं है। एक कैप्टन है अंदर, उसे सोच का मौका दिया जाए। उसे क्या कि आप 11 पसंद के खिलाड़ी ले जाएं और लड़ाएं टीम। बाहर वालों को कोई राइट नहीं है। बाहर वालों का है कि जब आप नेट में प्रैक्टिस करते हैं, बॉलर को बताएं, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बनाएं, लेकिन उन पे दिमाग पे सवार ना हो जाए। वो ये जो कोचेज है सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि भाई हमारा भी नाम हो, हमारी भी दाल रोटी चलती रहे, तो ये सबसे डेंजरस सिचुएशन। बिल्कुल। और जो आपने मेरिट की बात की, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, मेरिट को प्रमोट करना चाहिए। क्रिकेट में हमने देखा कि मेरिट की बहुत धज्जियां उड़ी बहुत बार हमारे यहाँ क्रिकेट में। क्या ओवरऑल सारी दुनिया में ऐसे ही होता है शहरियार? नहीं, सारी दुनिया में ये वाला सिस्टम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैं चले थोड़ा सा ये कर लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए हैं तो ये खुद मतलब आप देखें कि किस लेवल से खेलते हुए आए। गालबन एचिसन में खेले, फिर बाहर ऑक्सफोर्ड से खेले, फिर यहाँ काउंटी खेले और फिर यहाँ से इन्होंने कैरी पैकर के लिए पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया था। सही। फिर
जावेद मियांदाद कप्तान बने तो इमरान खान ने बगावत कर दी उनके खिलाफ, और एक बड़ी लंबी हमारी हिस्ट्री है इसकी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आज भी हमारे यहाँ कई जो प्लेयर्स हैं, जब वो कैप्टनसी से उनको हटाया, वो टीम में रख लिया उनको, उसके बाद होता ये है कि वो अंदर से साजिश कर रहे होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, 2-2 3 एक टीम के अंदर। एक तो ये गलत है हमारे यहाँ। दूसरा ये कि हमारा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की है, इमरान खान, जावेद मियांदाद, तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, यू नेम इट, जो बड़े बड़े सारे प्लेयर्स थे, ये सारे के सारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेल कर आए थे। PIA, नेशनल बैंक, हबीब बैंक बड़े नाम हुआ करते थे जिनकी अपनी टीम्स हुआ करती थी, और अब तक PTV की टीम थी, और मतलब फैसल बैंक ने बड़ा इसमें काम किया था। अब इसमें अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया। जो बात कर रहे थे लियाकत साहब के खिलाड़ियों के पास अब नौकरी नहीं होगी, मुलाजमत नहीं होगी, तो वो अपने खेलों का, स्पेशली क्रिकेट को तो चलें कोई ना कोई देखता है, कोई अच्छा किसी ने इनिंग खेली है तो उसको बाहर बैठा हुआ मेहमान खुसूसी भी 5,000 दे जाएगा। हॉकी में जो बच्चा खेलने के लिए आता है, या जो क्योकिशनकाई करे, या ताइक्वांडो का प्लेयर हो, उनको बेचारों के साथ तो ये है ही नहीं। उनको सुबह अगर कोई नौकरी नहीं है तो वो किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करेगा, वहाँ दोपहर में दाल खाएगा, वो बिल्कुल ऐसे ही है, चने खाएगा, मतलब ना डाइट का उसका हो सकता है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हमारा बचपन था, मैं सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में पला बड़ा हूँ, मेरे घर के पास तकरीबन 7 से 8 ग्राउंड्स हुआ करते थे। हम वहाँ पर खेला करते थे। पहले जुम्मे को क्योंकि छुट्टी होती थी, तो हमारे बचपन में तो हम जुम्मे के दिन मैचेस हुआ करते थे, ढेर लगे होते थे। ग्राउंड्स जो हैं, एक एक बड़े ग्राउंड में, जैसे कि जो अब बाद में शमशाबाद पे पार्क बना है, ये भी खाली जगह होती थी, यहाँ पे 4-4 5-5 मैचेस हो रहे हुआ करते थे। और मतलब ये खौफ नहीं होता था कि गाड़ी आ जाएगी। अब तो मैं अपने बच्चे को बाहर सड़क पे नहीं खेलने की इजाज़त देता, इसलिए कि बाहर जो है गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उनको आप दे ही नहीं सकते, या रिस्क नहीं ले सकते। अब आप, हम सड़कों पे खेला करते थे सारा दिन, सुबह मतलब रोज़ा रख के हम लोग जो है बाहर सड़क पे फुटबॉल का मैच खेलते थे, शाम को हम क्रिकेट खेला करते थे। अब वो ना सड़कें महफूज रहीं, और सारे पिंडी के जितने ग्राउंड्स थे वाले छोटे छोटे, शेख रशीद साहब को ये लगा कि ग्राउंड्स की जरूरत नहीं, उन्होंने गर्ल्स स्कूल बना दिए, गर्ल्स कॉलेज बना दिए। आप जरूर बनाए, शौक से बनाए, लेकिन बहुत सारी और जगहें हैं जहाँ पे आप ये गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेजेस बना सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस दी इसको कि ग्राउंड्स खत्म किए। और पिंडी में अब आप चले जाएं सैटरडे टाउन में, जो हमारे ग्राउंड्स हुआ करते थे, कोई फैमिली पार्क बन गया, ऐसे ही ओनली फॉर लेडीज, बाहर लिख के लगा दिया, वहां पे कोई खातून घुसती नहीं, ऐसे ही है। इसलिए कि जो वीरानी है उसकी वजह से डर लगता है कि अंदर कौन जाए वहां पर, तो ना वहां पर कोई जाता है, लेकिन वो जगह भी वेस्ट हो गई। या अल्हम्दुलिल्लाह किसी बिल्डर ने कब्जा करके उसके ऊपर 5 मरला हाउसिंग स्कीम बना दी है। अब आप चेक कर सकते हैं पिंडी बिल्कुल में, ऐसे ही है। एक वो रह गया, एक वो ग्राउंड जो स्कूल का था उसके ऊपर हनीफ अब्बासी ने 2 बनाए, एक ये एयरपोर्ट के पास, पुराने एयरपोर्ट के पास बनाया रावल रोड के शुरू में, एक वहाँ स्कूल है वो मुझे B ब्लॉक में सैदपुर रोड पे, उसके अंदर एक बनाया, या सैटेलाइट टाउन कॉलेज में ग्राउंड बनाया। अदरवाइज सब ग्राउंड्स खत्म कर दिए। सही। तो ये एक जुल्म है हमारे बच्चों के साथ, वो जो बच्चे मजबूर हैं बेचारे अब, बिल्कुल, वो अगर मोबाइल से, जैसे मैं हंसी मजाक वाली बात ये कि वो बंदे को, वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे साथ ये मसला, उसने कहा तुम ना गेम किया करो कोई ना, तो उसने कहा ठीक है, कितनी देर करूं, उसने कहा आधे घंटे गेम किया करो, तो वो चला गया। अगली बार फिर आया, उसने कहा डॉक्टर साहब वही हालत है, उसने कहा तुम इस तरह को टाइमिंग बढ़ा दो गेम की ना, तुम 1 घंटा कर लो। सही। वो चला गया, अगले हफ्ते फिर आया, कहने लगे डॉक्टर साहब हालत वही है मेरी, नहीं कुछ हो रहा। उसने कहा यार तुम ना 1.5 घंटे कर दो गेम की टाइमिंग। कहने लगे सर मेरे फोन की बैटरी इतनी नहीं चल रही। तो यानी जब वो ग्राउंड नहीं होंगे तो आप बच्चे, जब मैंने अब अपने बच्चे को मैंने फुटबॉल शुरू कराई, वो क्रिकेट का शौकीन है, फुटबॉल का शौकीन है, मेसी उसका आइडियल है, वो खेलता है, तो मैं उसको हफ्ते में 3 दिन उसकी एकेडमी होती है, जुम्मा हफ्ता इतवार, तो मैं 3 दिन अपने घर से उसको 22 किलोमीटर इस्लामाबाद लेकर जाता हूँ, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, वहाँ छोड़ता हूँ, मैं अपने काम करता हूँ, वो इतनी देर वहाँ पे खेलता है,
फिर उसको पिक करूंगा। तो ये जिम्मेदारी फिर वालिदैन को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई ग्राउंड मौजूद नहीं फिर हमें ये करना पड़ेगा, वरना एक ये रिक्वेस्ट हो सकती है, एक ये होता भी है कि सोसाइटी को डेवलप हो रही हो तो उसका एक लेआउट प्लान बनता है, उसमें एक ग्राउंड्स की जगह भी दी जाती है, पार्क्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शहरियार साहब, हमारे तो स्कूल्स भी जो हैं वो 5 मरले में बने हुए हैं, वहाँ पे ग्राउंड बच्चे के लिए ये भी नहीं है कि वो एक्सरसाइज कर सके, या फिर वो जो हमारा एक स्टार्टिंग वो था कि हमारे यहाँ जी एक असेंबली के साथ हमने स्टार्ट लेना है, अब तो वो उसकी भी जगह भी नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, सेंट पॉल स्कूल में, वहाँ पर हमारे यहाँ टेबल टेनिस के ऊपर तो सीनियर्स का कब्जा होता था, लेकिन बास्केटबॉल में ये होता था कि बास्केटबॉल सारे खेल रहे होते थे, तो इतनी बड़ी जगह हुआ करती थी उस वक्त के लोग खेलते थे। अब तो वो कनाल की तो बाद 5-5 मरले में बने हुए, और उनकी फीसें आप देखें तो लगता है कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, कि जब आते हैं बाहर तो वो तनख्वाह जो है वो सीधी स्कूल की फीसों में, कॉलेज की फीसों में जाती है, और आप देख रहे होते हैं। और द फैसिलिटीज क्या है कि वो कहते हैं जी बच्चों को जो है यूनिफॉर्म आप हमारे डीलर से लेंगे, किताबें आप हमारे डीलर से लेंगे, फीसें आप हमें इतनी बढ़ा के हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है उसमें, ये सारा करेंगे। और उनसे पढ़ाई की बात करें, कहना इसके लिए अच्छी ट्यूशन लगवा। बिल्कुल ऐसे ही, अनफॉर्चुनेटली हम इस नहज पे आ गए। जी जी जी। जो आज से 30 साल 25 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था स्कूल पर, एक पीटीआई पीरियड होता था, तो उसमें एक एक्टिविटी होती थी, हमें एक टीचर ले जाता था पूरे पीरियड में, किसी को वॉलीबॉल दे देता था, किसी को फुटबॉल, किसी को बगार, वो भी खत्म हो गया है। मेरा ख्याल मैं इस स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ दोबारा मुंसलिक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, इसको बेहतर बनाने के लिए। मेरा जब से ये सेपरेट हुए हैं उससे हमारा वो खेलों का ज़वाल ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही, और वो इम्पोर्टेंस जो हमने उजागर करनी थी कहीं ना कहीं मान पड़ गई है। तो लियाकत, कितना ज़रूरी है मार्शल आर्ट्स के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जाए? मार्शल आर्ट्स किस तरह से बच्चों की ग्रूमिंग में हेल्प आउट करती है? मार्शल आर्ट्स और दूसरी खेलों में ये फ़र्क है कि जो ग्राउंड के खेल हैं उसमें कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होता। मार्शल आर्ट्स और एकेडमिक कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें नज़्म ज़ब्त, पहली चीज़ जो है वो नज़्म ज़ब्त सिखाई जाती है। बच्चे की जो माइंड उसको हमने चेंज करना होता है, और जो वहाँ पे हम सिखाते हैं जो फिज़िकली एक्टिविटी है, और हमारी जो क्लास होती है तकरीबन 1 घंटे की होती है। 1 घंटे में हमने उनको वार्म अप क्लास, स्ट्रेचिंग, किकिंग, पंचिंग, मतलब खूब पसीना निकालते हैं। और एक आप देखें कोई भी बंदा है जब 1 घंटा पसीना निकालेगा तो वो कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। वो उसने डेफिनेटली अपना पसीना निकाल के घर जाके अपने जो रेलिवेंट काम है वो करके उसने सो जाना है। सही। और इसके निस्बत अगर दूसरे जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स नहीं कर रहे वो बुराइयों में मशगूल हैं। मैं एक अपने मोहल्ले में गया, एक दिन छोटा बच्चा, कोई 11 साल उसकी एज थी, तो कुछ सिगरेट का टोटा पड़ा हुआ था, वो उसने उठाया और वो, मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कहते वो पड़ा था, मैं उसको मैंने ड्रॉप करवाया। मतलब ये कि वो बच्चे इस तरफ लग पड़ते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रहम खाएं, उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। जिस तरह आप बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंस उजागर करें। कैसे कर सकते हैं, किस तरह से वालिदैन की काउंसलिंग हो सकती है और इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है बच्चों के अंदर, इस पर भी जानेंगे हमारे मेहमानों के पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। एक ब्रेक की जानिब हमें नाज़रीन बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें खेलों की इंपॉर्टेंस को उजागर करने के हवाले से हम बात करें, और इसके साथ साथ ये भी जान रहे हैं कि सेहतमंद माशरे ही सेहतमंद अफराद को जन्म देते हैं। और जब हम ये चाहते हैं कि हमारी सेहत बरकरार रहे, हमारी जो है वो जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी नशोनुमा भी बेहतर हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपना शुआर बनाएं। हम ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जो कि हमारी मेंटल ग्रूमिंग में हमारी जो है वो हेल्प आउट कर सकें, और साथ ही साथ फ़िज़िकल
ग्रूमिंग भी हमारी उसी तरह से हो सके जैसे कि होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, हमारी तवज्जो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है कि हमारे बच्चे आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से भागते हैं और इसकी यही नतीजा है कि कहीं ना कहीं वो नुकसान उठा रहे हैं। आज के बच्चे को अगर ये कहा जाए कि वो अपना बैग ही सही से उठा के सिर्फ एक मंजिल की स्टेयर्स उतर चढ़ ले तो वो हाँफने लगता है, वो कांपने लगता है, वो डरने लगता है कि अब मुझे दोबारा ना कहा जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम स्पोर्ट्स से दूर हो गए हैं, हम ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ से दूर हो गए हैं जो हमारी हेल्थ को बरकरार रखने में मददगार साबित होती थी। जब्बार साहब, यकीनन आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, हमने उस तरह से अपने यहाँ जो है वो स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जैसे कि देनी चाहिए थी। बाहर माशरों में बच्चों को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे डिस्काउंट अवेलेबल हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, वो स्पेशल जो है वो आके और कहीं ना कहीं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हों ताकि हम अपने लिए क्रीम तैयार कर सकें। हमें फिर जांचने पड़तालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो पता होगा कौन सा बच्चा कौन से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्सेल कर रहा है, इसको बाहर निकालो और इसको अपने मुल्क की शान बनाओ, अपने मुल्क की पहचान बनाओ। हमारे यहाँ टैलेंट जो है वो इतने दूर चला जाता है सिर्फ इसलिए कि हमारे वालिदैन बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते इतने सारे एक्सपेंसेस। अगर किसी खास स्पोर्ट्स एक्टिविटी से मुंसलिक होना है तो उसके लिए भारी भरकम मेंबरशिप जो है वो आपको पे करनी है, तभी आपका बच्चा अप टू द मार्क जो है वो कुछ सीख सकेगा या फिर वो कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसे सिक्योर माहौल में कर सकेगा कि वालिदैन सुख चैन के साथ अपना काम कर सकें और बच्चा अपना वो कीमती टाइम जो है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सके। इस इशू को किस तरह से देखते हैं, कितना ज़रूरी है इसका रिजॉल्व होना? देखें, कौम के लिए लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे रास्ते लीडरशिप दिखाती है। सही। मैं आपको मिसाल दूँगी, जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले 1948 में लंदन ओलंपिक्स हुए। कायद आज़म ग्रेट लीडर, उन्होंने फ़ौरन अपना कंटीजेंट का बनाए, तैयार करें, भेजें, सही, ताकि उस पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा उठेगा। उसकी अहमियत का अंदाज़ा उनको था, एक लीडरशिप थी। उसके बाद हमारी हुकूमतों ने कुछ किया ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं उन खेलों के हवाले से। किसी भी गवर्नमेंट ने, मैं आपको मिसाल दूँ कि जब इमरान खान जब 2013 के इलेक्शन थे तो इनका मंशूर अनाउंस हुआ, तो मेरे कुलीग गए उसे कवर कर रहे थे, मैंने कहा यार उसको तो उनके पूरे मंशूर में स्पोर्ट्स का लफ्ज़ भी नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर जो खेलों को इतना अच्छा करता है, लीडर है, उसने खुद स्पोर्ट्समैन, लेकिन उनके मंशूर में है ही नहीं। हमारे कुछ अनफॉर्चुनेटली मसाइल भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, हमारे माली मसाइल या इंटरनेशनली मसाइल जिस तरह हम गिरे हुए हैं दूसरा, शायद इस वजह से भी वो तवज्जो ना दे पा रहे हूँ। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की सतह पे खेलों पर तवज्जो नहीं दी जाएगी वो प्रमोट नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो वीडियो पे खेल रहे हैं, ग्राउंड पे नहीं जा रहे। तो ग्राउंड में भेजने के लिए पहले वालिदैन को मोटिवेट करने पड़ेगा, भाई आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कितनी अहमियत रखते हैं। सही। तो जब आपको कोई कहने वाला नहीं है, हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी आज से 18 साल पहले, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ, तो हम और क्या करेंगे? हमने कभी पॉलिसी बनाई नहीं, कभी सोचा ही नहीं है कि भाई हमने स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है। सही। हमने कुछ स्पोर्ट्स पकड़ी हुई हैं, बाजी हम स्क्वाश में भी हम जीरो हो गए हैं, नेशनल गेम में हॉकी उसे छोड़ नहीं सकते, क्रिकेट पैसे की वजह से चल रहा है, कुछ फेडरेशनें अपने तौर पर खेलों की चला रही हैं। मैं आपको दिलचस्प बात दूँ कि जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना, इससे पहले ही इनका जो स्पोर्ट्स बोर्ड का ऑफिस खेलूंगा था वो एशलेन कॉलेज में होता था, वहाँ पे हॉकी ग्राउंड था, वहाँ पे अभी भी स्टेडियम बना हुआ है फुटबॉल का। मेरा 40 साल हो गए वो इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, क्यों नहीं इस्तेमाल? वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। देखें, वीराने का मंजर है। आप अगर नहीं है तो वहाँ पे आम लोगों के खोल दें, टाइमिंग रख लें। ऐसे ही है, जिस तरह अब ग्राउंड जहाँ नहीं मिल रहे वो लोग आके फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, इवन के वहाँ टेनिस कोर्ट थे, वहाँ पे बास्केटबॉल की फैसिलिटी थी, ऑल फैसिलिटीज जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वहाँ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। बोस्टन एशियन गेम वहीं तो मुझे एक बंदे ने बताया कि वहाँ पे जो स्विमिंग के कंपटीशन हो रहे थे उनके कॉलेज का स्विमिंग पूल था। आप ये देखें, उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज एक कॉलेज में दी हुई है, जहाँ पे इंटरनेशनल मुकाबले भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज मौजूद हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही। उसके पीछे क्या रीजंस हैं आपकी नज़र में? इंटरेस्ट नहीं है, हम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। ये है कि वो अदारों का इंटरेस्ट नहीं है, वो बना दी, कब्जा किया और बैठे हुए हैं। या तो कुछ लोग जिसमें आते हैं, जैसे स्विमिंग में आते हैं, उन्होंने बारी फीसें रख दी, वो नहीं आते।
दूसरी जो कुछ महंगी स्पोर्ट्स हैं, मतलब टेनिस एक महंगी गेम है, स्क्वाश महंगी गेम है, लेकिन ये फेडरेशनों को करना चाहिए कि स्कूलों को मोटिवेट करें, स्कूलों के प्रिंसिपल के जाएं, उनके जो अच्छे प्लेयर हैं उनको एक टाइमिंग के तहत ला के वहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाए, उन्हें कोचेज़ की फैसिलिटी दी जाए। ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ बना दी गई, उनको बंद कर दिया गया, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसे ही हमें जो मौजूदा फैसिलिटीज़ है कम से कम उन्हें तो इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सीरियसनेस की बात मैं आपको ये बताऊं कि 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया में होना था, लेकिन सिक्योरिटी वजह से यहाँ मैच नहीं हुई। उससे पहले अनाउंस किया गया कि इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या फाइनल इस्लामाबाद में होगा। ये अनाउंस पहले किया गया, उससे 4 साल आज तक एक इंडी रखी गई। बिल्कुल दरमियान में ज़कात शरीफ की कोशिश की, चेयरमैन थे कामरान अशारी, उनको एक जायरो राइडिंग ट्रिप पे सिडनी भेज दिया गया जी, आप सिडनी का स्टेडियम देख लें, उस किस्म का बनाना है। फिर सारी फिर ख़त्म हो गया। सिर्फ उसमें से हर लोगों ने अपने मफाद और इंटरेस्ट देखा। मेरा आप ज़रूरत है इमरान खान को चाहिए कि इमरान खान के नाम का इस्लामाबाद में स्टेडियम बनना चाहिए ताकि एक फैसिलिटीज बने। तो हमारे हम तो इस तरह सीरियस हैं, तो नतीजा क्या किस तरह बिल्कुल जैसे वालिदैन के हवाले से बात हासिल करने के लिए हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत है, भाई करना है और करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इंटरेस्ट जैसे हम कह रहे हैं कि डेवलप करना ज़रूरी है, वहीं हम ये देखते हैं कि वालिदैन की जब हम बात करते हैं शहरियार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनसिक्योरिटी सामने आती है। वालिदैन से आप बात करें, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं स्पोर्ट्स की जाने भेजना चाहते, क्यों आप एज अ प्रोफेशन बच्चों को नहीं अलाउ करते कि वो स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, तो वहाँ यही जवाब आता है कि मेरिट का फुकदान है, मेरिट पे नहीं आएंगे बच्चे का फ्यूचर तबाह हो जाएगा, बच्चा इतनी मेहनत भी करेगा कुछ और नहीं देखेगा, सिर्फ इसको एज अ प्रोफेशन किसी भी स्पोर्ट्स को लेता है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के हवाले से जहां उसका इंटरेस्ट है वो इसको एज अ प्रोफेशन लेता है, तो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्रिकेट के हवाले से जहां जज्बाती दिल लगी है, जज्बाती वाबस्तगी है, वहां सबसे बड़ा मसला यही है कि नहीं अगर तो चल पड़े तो बहुत आगे जाएंगे, नहीं हुए तो बिल्कुल जीरो पे रह जाएंगे, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। देखिए जब से हमारे यहाँ थोड़े से एजुकेशन कि हम जहाँ बात कर रहे हैं ना, वहाँ अब जो तबकाती निज़ाम तालीम है हमारे यहाँ, एक बच्चा हमारा आज भी वही जो इस्लामाबाद मॉडल स्कूल जिनको नाम दे दिया गया है, सिर्फ मॉडल का नाम दिया उनको, जो ऑर्डिनरी FG स्कूल्स थे उनको मॉडल स्कूल्स का नाम दे दिया है, फीस बढ़ा दी है उसकी, लेकिन फैसिलिटी क्या दी है। आज भी आप किसी भी सरकारी बड़े स्कूल में चले जाएं, वहाँ पर ग्राउंड में इतनी बड़ी बड़ी घास आपको नज़र आएगी, कोई तवज्जो नहीं है। दूसरी तरफ आपने जो बचत कर दी है वो सारे के सारे कैम्ब्रिज पे हैं इस वक्त, A लेवल्स O लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर पढ़ेंगे नहीं तो वो मार्क्स नहीं लेकर आ सकते, और मार्क्स नहीं लाएंगे तो एक अपने साथ के बच्चों के साथ वो थोड़ा सा उनको नहीं ये इस बात से गर्ज कि वो क्रिकेट खेल रहा है, वो कहते हैं ये तो बेकार की बात है, क्रिकेट खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो क्रिकेट, उसमें तुम्हारा फ्यूचर क्या, फ्यूचर तुम्हारा है तुम इंजीनियर बनो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, तुम ये बनो, तुम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आ जाओ, तुम यहाँ। आज हमारा जहन वहाँ पर ऐसे ही ऐसे ही। हमारे यहाँ अब जैसी फैसिलिटीज़ की बात हम कर रहे थे, तो अब्दुल खालिक के पास कौन सी फैसिलिटी थी? जब हाशिम खान जो है वो ब्रिटिश ओपन जीता तो उनके पास कौन सी फैसिलिटी थी? पैरों में जॉगर्स नहीं थे उनके पास, वो उन्हें PIA ने दिए थे। ऐसे ही देखिए हमने जहाँ जहाँ तरक्की करते गए वहाँ हमारा खेल जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार होता गया। स्क्वाश में हमें जितने बड़े नाम मिले वो किसी फेडरेशन ने नहीं दिए। बिल्कुल। हाशिम खान, रोशन खान, कमर जमान, जहांगीर खान, जानशेर खान, ये हमें किसी फेडरेशन ने नहीं दिए, ये खुद आए। बिल्कुल। उनको सिर्फ कोड क्रिकेट में भी इवन यही हाल है, शोएब अख्तर की मिसाल हमारे सामने है। नहीं उसको तो देखें, उस वक्त बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले आगे, तो सब तक मीडिया था। जो अब्दुल खालिक की बात करें, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने जो है बर्ड ऑफ एशिया करार दिया, जो भागा तो जिसने आखिरी पोजीशन पे से पहली पोजीशन पर आया, और क्या छोटे से घर में आज भी उनका बेटा जो है वो है एजाज, वो मैं ये बात करूं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती थी, एक पैशन होता था। हॉकी के लिए आपके पास ये पता होता था कि लड़कों को कि जो ग्राउंड में खेल रहे होते थे कि अगर मैंने परफॉर्मेंस ना दी ना, मेरे पीछे 4 मुतबादिल है। आज हमारे पास मुतबादिल ही नहीं है। आज मैं अच्छा करूं बुरा करूं, मैं नहीं रहना। अब तक शहबाज सीनियर जो है अपने किए की वजह से जो है कि उसने अच्छा खेलता था, खूबसूरत खिलाड़ी था, या हसन सद्दात, तो उसके बाद एक नाम आया, और आज आप टीम में किसी का नाम पूछे ना, आपको हमें कप्तान का नाम नहीं पता होता हॉकी टीम का, कि सुहेल अब्बास के बाद कोई हमने हॉकी प्लेयर ही नहीं हमने पैदा किया।
तो ये वो ज़मीन थी जो कौमी एक तो खेल था हमारा, बिल्कुल। फिर इस ज़मीन पे इस्लाहुद्दीन, शहनाज शेख, मैं क्या क्या नाम लूँ, मैं शेरवानी, सलीम शेरवानी, कितने बड़े बड़े नाम थे, नाम हम इज्जत से लेते थे इनका। सही। कि जहाँ वो ओलंपिक्स में सेकंड आए तो उन्होंने जूते में डाल के, क्योंकि हराया गया था वो मैच, फाइनल में पाकिस्तान को हराया गया, ऐसे फैसले किए गए अंपायरिंग के, तो वो जूतों में डाल के मेडल घुमाए थे कि हमने सिल्वर नहीं, हमें कबूल। ऐसे ये जज्बा होता था हमारा। आज उस जज्बे का भी फुकदान है हमारे यहाँ। आप इस वक्त जो खेलों का ओवरऑल बजट ले लें और इंडिया का सिर्फ हॉकी का बजट उठा लें तो उसका हॉकी का बजट ज्यादा, हमारा ओवरऑल स्पोर्ट्स का। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स बोर्ड की आप अगर ये मिसाल जैसे जब्बार भाई बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स बोर्ड में हमारा एक वो स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, उस स्विमिंग पूल की 3 बार मरम्मत हुई, और मरम्मत करने वाला कौन है? स्विमिंग पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक साबिक ड्राइवर है, वो ठेकेदार बन गया है। 3 बार उसने दीवार पिछली हमारी वो ठेका दिया, करोड़ों रुपए में ठेके दिए। हमारे यहाँ वहाँ की नर्सरी जो है वो बना दी उसको। स्पोर्ट्स बोर्ड के शुरू में बहुत अच्छे डीजी कहलाते थे वो आरिफ सिद्दीकी साहब, उन्होंने 40 एकड़ जगह जो है वो 40,000 सालाना के ऊपर किराए पे दे दी, और मतलब तबाही कर दी उन्होंने हर चीज की। आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, आप उसको, अब लियाकत जिम्नाजियम की इस वक्त जो हालत है आप जाकर देखें उसकी क्या हालत है। तोहफे दे गए आपको लोग। जुल्फकार अली भुट्टो का विजन था, जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी आई, उसने स्पोर्ट्स ही खत्म कर दी, मिनिस्ट्री खत्म कर दी उन्होंने यहाँ पे। तो सोचा ही नहीं, ना स्पोर्ट्स ना एजुकेशन, इन दोनों को साथ चलाना चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त बात थी जब्बार की कि जब तक आप एजुकेशन को और स्पोर्ट्स को और कल्चर को जोड़कर नहीं चलेंगे तरक्की नहीं कर पाएंगे हम लोग। जहाँ ये होता था कि कॉलेज में दाखिले के लिए ना, कि वो कहते थे यार अच्छा मैट्रिक में इसकी एक उसमें कंपार्ट भी है ना, यार इनू एक फुटबॉल अच्छी खेलता मुंडा, उसमें स्पोर्ट्स बेस पे भर्ती हो जाती थी कि एडमिशन नहीं मिल सकता था, मेरिट पे नहीं आता था, उसको स्पोर्ट्स बेस पे ले लेते थे। आज आप देखें कि वो कहते हैं स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स, आप एनसीसी नहीं करते अब कॉलेजेस में, ऐसे ही खत्म हो गया एनसीसी। हमने स्कूल से बॉय स्काउट्स होते थे, लड़कियों की गर्ल्स गाइड होती थी, वो तो से खत्म हो गया, वो खत्म कर दिया हमने। तो बच्चों के अंदर ये कहाँ आएगी फिजिकल एजुकेशन की? जैसे हम बात कर रहे थे, फिजिकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है जो हमारे यहाँ कोई पढ़ना क्या दूर सोचते नहीं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा, सब्जेक्ट भी कोई है, ये पता ही नहीं कि है कोई सब्जेक्ट। इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि मैं 2011 में पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हालैंड गया। अच्छा। तो वहाँ पे इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, तो हम प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, साथ ही बैठे हुए थे एक लड़का बाप के साथ आया, तो उसकी उम्र हार्डली 9 या 10 साल हो, लेकिन जब भी बॉल शकील अब्बासी के पास जाते ना तो वो खड़ा हो जाता, नारे लगाता और अब्बासी अब्बासी कहता। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस लड़के का आइडियल अब्बासी है। हमारे नौजवान अब्बासी को नहीं जानते कि शकील अब्बासी कौन है। सही। तो हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी, हमें लोगों को बताना पड़ेगा भाई ये हमारे हीरो हैं, ये कैसे रिवाइव कर सकते हैं, इसके लिए तरबियत कौन देगा, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसकी जानिब जरूर हम बात करेंगे। कलीमुल्लाह जैसे ऐसे मंजूर सीनियर, मंजूर जूनियर, ये वो नाम है जो बच्चों को बताने चाहिए इन्होंने क्या क्या करना। बिल्कुल ऐसे ही, अगर ये हमारा कौमी खेल है तो इसके हीरोज कौन है, क्यों नहीं बच्चों को पता है। इस पर जो सीनियर्स हैं उनको कोर्सेज में शामिल करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए भाई ये हमारा लेजेंड था, जैसा नसीर बुंदा जिन्होंने 1960 में गोल किया और पाकिस्तान ने पहला ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता, ये हमारे हीरो हैं, ये लोगों को इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही, कैसे करा सकते हैं इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें खेलों की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, कितना ज़रूरी है अपने बच्चों के अंदर हमें ये इंटरेस्ट डेवलप कर सकें कि वो खेलों की जानिब आएँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वालिदैन को कितना कंसर्न होना है, किस तरह से ये इंटरेस्ट डेवलप करना है और इस इंटरेस्ट को एक ख़ास पैटर्न के तहत, एक ख़ास डायरेक्शन के तहत जो है वो अपने बच्चों में इंडल्ज करना है, अपने
बच्चों के अंदर इंटलकेट करना है, कैसे कर सकते हैं? बात करेंगे लियाकत से। लियाकत, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जानिब आना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ की जानिब आना है? अगर पहले वक्तों की बात की जाए तो ये कहा जाता था कि ये लड़का है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है, ये बहुत एग्रेसिव है, इसको फ़ौरन से गुस्सा आ जाता है, इसका गुस्सा चैनलाइज करने के लिए इसको कराटे सिखा दिए जाएँ, इसको मार्शल आर्ट्स की जानिब लाया जाए। आज क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ला रहे? इस सिलसिले में अगर आप बताता चलूँ कि जो हमारे वालिदैन की इस वक्त अवलीन जो वो तरजीह होनी चाहिए या ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें। उनको जहाँ पे भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, उनको उस तरफ लेके जाएं कि ये स्पोर्ट्स है, इसको भी खेला जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हम जो है पढ़ाई की तरफ उनको दे रहे होते हैं। हम जिस तरह इन्होंने शरिया साहब ने बताया कि इतनी ज़्यादा फ़ीसें पे कर रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या कोई भी, जिस तरह मेरे पास एक बच्चा आता है, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेता है, 2, 4, 6 साल पढ़ाई के साथ साथ उसको कंटिन्यू करता है, और उसको जब मास्टर डिग्री मिलती है, ब्लैक बेल्ट होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ उसको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है, मिलती है। और कई ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है उनका। स्कूल्स में वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे हैं, अकेडमी में उन्होंने अपनी अपनी कर ली हुई है, उन्होंने अपना नाम बना लिया हुआ है। और ये देखिए हमारी जो स्पोर्ट्स है मार्शल आर्ट्स, अब जिस तरह मैं रूट लेवल से उठाऊँ और मेरे पास कुछ नहीं था, सेल्फ मेड सारी चीज़ें की, इंटरनेशनल खेला 4 दफ़ा मैं क्यों अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट ईयर वर्ल्ड खेल के आया हूँ, तो अपने खर्चे पे। अगर मैं गवर्नमेंट को देखता या मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करती तो मैं जाऊँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ये हमने खुद करना होता है। सही। और अगर पेरेंट्स वालिदैन ने अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देखना है, उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ। और अगर बाकी कोई स्पोर्ट्स नहीं है, मार्शल आर्ट्स एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो आपको माशी तौर पर एक मजबूत बना सकता है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी एक्टिविटी है और इस तरफ वालिदैन को बच्चों को लेके आना चाहिए। बिल्कुल लेके आना चाहिए, ज़रूर ज़रूर। एक क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी एक गलत फहमी सी पाई जाती है कि जो हम जब जिक्र करते हैं ना, तो लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, कराटे ना खिलाना बच्चों को, हड्डियाँ उससे टूट ये होता है कि वो बुढ़ापे में जाके बड़ी तकलीफ देते हैं। भाई अगर नहीं खेलेगा तो वो बुढ़ापे में पहुंचेगा ही नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसका बुढ़ापा 40 के बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके हवाले से भी बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट। जी ऐसा नहीं है। देखिए जिस तरह बॉडी बिल्डर है ख़ास तौर पर, वो जब स्टीराइड्स लेते हैं और नेचुरल बॉडी में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो स्टीराइड वाले होते हैं वो 50-55 ईयर्स में एक्सपायर हो जाते हैं। आपने लास्ट ईयर देखा होगा गुजरांवाला का बॉडी बिल्डर था, वो हो गया। ये डाइट्स बड़ी जो है काउंट होती है। आप अपने बच्चों को नेचुरल डाइट पे रखें। अगर वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ है, वो नेचुरल डाइट पे आ सकता है। प्रोटीन हमारे पाकिस्तान में कौन सी चीज़ में नहीं है, हर चीज़ हमारी फ्रेश है, फल है, सब्जी है, हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। तो हम स्टीराइड्स की तरफ ना लेके जाएं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और देखें एक जिस तरह आपने बताया गुस्से को, जब एक कोई भी बच्चा है या बड़ा है 1 घंटा वो अपनी एक्टिविटी करता है, अपना पसीना निकालता है, उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। सही। उसके अंदर जो उसका जो टॉलरेंस आ जाती है। और जिस तरह देखिए मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 ईयर से इससे वाबस्ता हूँ। लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने कभी स्ट्रीट फाइट की हो। क्यों नहीं की? मुझे अपने काम से काम है, क्यों कोई मुझे तंग नहीं करेगा तो मैं क्यों किसी को करूँगा? तो इसके ये इंसान के अंदर एक टॉलरेंस पैदा करती है। और बच्चे अपने वालिदैन का ये सहारा भी बन सकते हैं अगर इसकी तरफ लेके आएँ। और मैं समझता हूँ हर फैमिली, हर वालिदैन को अपने बच्चों को तवज्जो दें, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ लेके जाएं। या जो दरमियाने तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको लाजमी जो है ना स्पोर्ट्स और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इदारा वाद है कि मैं गरीब बच्चों से, यतीम से, इनसे बिल्कुल पैसे नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पॉकेट से देता हूँ। और मास्टर्स बनाए हैं मैंने, इंटरनेशनल बच्चे गए हैं, वो खेल के आए हैं। बहुत खूब। ऐसे लीडर्स या ऐसे जो है, जब हम बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स होना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि जहाँ बच्चों को कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो सके, जहाँ उनको इंसेंटिव बेस्ड जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाएँ। जब्बार साहब, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कुछ तबकाती निज़ाम के हवाले से, जब हम देखते हैं अपने माशरे में तो
अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि वो मुल्क जो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स गुड्स सप्लाई कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया में फैला रहा है अपने बनाए हुए स्पोर्ट्स गुड्स, उसके अपने बच्चे तरस रहे होते हैं एक बैट और बॉल ख़रीदने के लिए। ये एक तल्ख हकीकत है जो कि हम देखते हैं बहुत सारे घरों में बच्चे डिमांड तो कर देते हैं लेकिन वालिदैन मजबूरन उनको नहीं जो है वो अकम्प्लिश कर सकते या उनको नहीं पूरा करके दे सकते। ऐसे बच्चों को लेकर आना सामने, उनका जो है वो हौसला बढ़ाना, उनको इनकरेज करना, ये तमाम तर काम कौन करेगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट को करना चाहिए। और देखें, जब मुशर्रफ साहब थे तो उन्होंने एक खिलाड़ियों के लिए इंसेंटिव का भी ऐलान किया था कि अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, कोई इंडिविजुअल जीतेगा, उसे 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। फिर साउथ एशियन गेम्स में अगर वो जीतेगा, उन्होंने इंसेंटिव दिए, लेकिन हम एक सिस्टम को सेट नहीं कर सके, हम एक कोई रास्ता नहीं दिखा सके, हम वो पॉलिसी नहीं बना सके जिस पे अमल किया जा सके। कोई शक नहीं है पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन फुटबॉल, जब भी वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम 180 से भी ऊपर है, अभी भी फेडरेशन झगड़े में पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की सतह को जब वो सीरियसली लेंगे, इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे और इसको जिस तरह स्पोर्ट्स पॉलिसी में कहा गया है कि इसे ज़िला सतह पर, तहसील सतह पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो नहीं हो रहा। एक आपने पॉलिसी बनाई, आपने उसे अमल नहीं किया, तो आप उससे रिजल्ट कैसे हासिल करेंगे? सही रिजल्ट तो तभी होंगे ना कि आप पौधा लगाएंगे, उसे पानी देंगे, उसकी आबियारी करेंगे तो बड़ा होगा, फल खाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप उसको बीज नहीं दे रहे, खाद नहीं दे रहे, प्रॉपर पानी नहीं दे रहे, तो आपको कहाँ से फल मिलेगा? सही। पॉलिसी तो बन जाती है, पॉलिसी पे अमल नहीं होता। पॉलिसी बनाई जाए, उस पर अमल किया जाए और जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं उन्हें अकाउंटेबल फील किया जाए कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी लगाई थी, ये क्यों नहीं हुई? हर जगह पे स्टेडियम या बड़ी फैसिलिटीज बनाने की जरूरत नहीं है। लो सतह पे, छोटे सतह पे ग्राउंड छोटी फैसिलिटीज की जरूरत है जहाँ पे आम लोग जाके। अच्छा, ये जो ग्राउंड्स देने की हम बात करें, ये भी थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्केड्यूल मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि अगर जहाँ पे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वहीं सबके साथ जो है वो लड़ाई भी है। कुछ लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कुछ की ख्वाहिश होती है यहाँ पे फुटबॉल खेलें। जो बड़े तबकाती निज़ाम की देख ली जाए तो वहाँ पे ड्राइविंग सीखने आ जाते हैं लोग। बच्चे क्या करें, बच्चे कहाँ डिमांड करते नजर आए? वो कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ड्राइविंग ना सीखें, हमें तो यहाँ क्रिकेट खेलनी या फुटबॉल खेलनी? देखिए, ये तो हमारा मुआशरत और मजबूरी और अलमिया, बंदा अपनी फैसिलिटीज देखना चाहता है, दूसरे की केयर नहीं करता कि दूसरे ने भी इसे इस्तेफादा करना है। तो वो जो मिसाल के तौर पर कि यहाँ पे हर सेक्टर में ग्राउंड मौजूद है, उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस किया जाए कि यहाँ पे अगर मीडिया टाउन हमारा जो बनाया गया है, वहाँ पे जब लड़कियों की वॉक का टाइम होता है, कहते हैं मर्द ना, एक उन्होंने क्राइटेरिया तय किया हुआ है, तो इसी तरह एक क्राइटेरिया बनाया जाए, उसके मुताबिक काम किया जाए। जब सिस्टम बनेगा तो हम डेवलप करेंगे। सिस्टम पाकिस्तान बनने से अब तक ना खेलों में सिस्टम बना, जो भी हमें कामयाबियाँ मिली ये अल्लाह ताला की तरफ से अनायत थी और कुछ लोगों की ज़ाती मेहनत और टैलेंट का नतीजा। यानी कि अभी भी हम जो है वो यही उम्मीद रख सकते हैं कि शायद आने वाले वक्त में कोई इसकी इंपॉर्टेंस उजागर करेगा और हमारी कौम, हमारी आवाम जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकेगी। बाबाई कौम ने तो इंपॉर्टेंस बता दी थी ना, बिल्कुल, ओलंपिक्स में भेज के और काम छोड़े, ओलंपिक्स में हम जाएंगे। तो फिर हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर सके? शरीयत बताता हूँ, उनकी किसी बात को फॉलो नहीं किया अभी तक। ये भी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अगर कुछ अर्सा और रहते तो हमारी सिमत मुतय्यन हो जाती। हमारी बदकिस्मती है कि जो बानी पाकिस्तान थे उनके बाद कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान शहीद जो है वो नहीं रह पाए, और जो हमने एक डायरेक्शन उन्होंने बता दी थी वैसे तो, लेकिन अब वो उनका जिक्र भी हम लोग नहीं करते। अब सूरत हाल क्या है इस वक्त? मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताऊं कि ये हुकूमत जब आई है तो उसके कुछ अर्से बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का डायरेक्टर जनरल जो है वो अपनी मियाद पूरी करके यहाँ से चला गया। आज तक 2.5 साल हो गए, डीजी मुस्तकिल उसका तकर्रुर नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसको कर दिया उन्होंने मातहत बैनुस्सूबाई राब्ता की वजारत के अंदर। अब बैनुस्सूबाई राब्ता का काम वैसे तो वो गंदम की फरहमी, मतलब इस तरह के सूबों के साथ अमूर है उनके, उसके साथ स्पोर्ट्स एक छोटा सा, क्योंकि हमारे लिए गैर अहम चीज़ है, उसके अंदर वो दे दिया। उनके लिए क्या इस वक्त वजारत के लिए क्यों अहम है कि एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि जो सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, उनको गाड़ी नहीं देंगे, उनको अब हम फ्यूल के पैसे देंगे।
अब वो फ्यूल के पैसे और गाड़ी के पैसे वसूल कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन जब वो वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और कौन कौन से सेक्रेटरी होते, जॉइंट सेक्रेटरी, सब ने स्पोर्ट्स बोर्ड से गाड़ी ली हुई है, सब ने स्पोर्ट्स बोर्ड से माली लिया हुआ है अपने घर के लिए, सब ने कुक लिया हुआ है स्पोर्ट्स बोर्ड से, और एक साबिक सेक्रेटरी साहब हैं जिनको यहाँ से गए हुए साल से ज़्यादा हो गया, उन्होंने डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड के घर पे इस वक्त कब्जा किया हुआ है। वो अब किसी और वजारत में है, उनको बल्कि एक जिस वजारत में गए थे वहाँ से भी अब दूसरी तीसरी वजारत में जा चुके हैं, लेकिन आज भी वो स्पोर्ट्स बोर्ड की अंदर जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड का घर है, इसलिए वहां पर मुस्तकिल डीजी नहीं आ रहा कि इनको वो अय्याशी इनकी खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही है। एक जॉइंट सेक्रेटरी को आप डीजी बिठा देते हैं, आर्जी चार्ज दे दिया उसको 3 महीने का, सही, और जैसे ही कोई गेम्स बाहर आती हैं तो इनको दौरे मिल जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं, इनके लिए सिर्फ स्पोर्ट्स ये है। सही। हमारी फेडरेशंस का क्या हाल है कि अगर हमारा बजट वो 1 अरब का है तो उसमें से 80 करोड़ रुपए सिर्फ तनख्वाहों में जाते हैं। सही। जो 20 करोड़ की अमाउंट है, मीगर अमाउंट, वो आप स्पोर्ट्स की प्रमोशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सही। इसमें आप देखिए स्विमिंग फेडरेशन की जिससे आप बात कर रहे थे, स्विमिंग फेडरेशन को 10 लाख रुपए आप साल की ग्रांट देते हैं, 10 लाख में आप ऑफिस नहीं रन कर सकते। ऐसे ही आप यही ग्रांट बाकी आप देखिए 3-4 फेडरेशंस हैं जिनके थोड़े से तगड़े बॉसेस हैं। सही। कोई ना कोई बड़ा किसी जगह पे अफसर लगा हुआ है, वो है खुशहाल। उसके अलावा जितनी फेडरेशंस हैं वो हैंड टू माउथ हैं, या फिर वो लोग हैं कि जिन्होंने कब्जा कर लिया। स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात है, उसमें ये था कि आप 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकते। सही। अब जो पहले सदर था वो या सेक्रेटरी बन जाता है या चेयरमैन बन के आ जाता है। सही। एक बार जो फेडरेशन में घुस गया वो बाहर नहीं निकलता। आरिफ हसन साहब नागुज़ीर है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, अब वो जब तक जिंदा हैं वो ही रहेंगे। सही। उनको परवेज मुशर्रफ साहब ने बिठाया, उसके बाद से वो नहीं गए। इसी तरह जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन है हमारे यहाँ, सिवाय ये स्क्वाश वगैरह के, उनके तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एयरफोर्स से आते हैं, तो उनका एक निज़ाम बना हुआ है और वो अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं। अब मसला जो हमारा आता है, हमारे यहाँ बुनियादी मसाइल क्या है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनके हाथ में भी अब हर वक्त एंड्रॉयड या आईफोन है। वो उस वक्त मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी कैंप में हो, किसी ट्रेनिंग में हो, मोबाइल फ़ोन बैन होने चाहिए, इनसे मोबाइल ले लेने चाहिए, और इनको अगर आपने डिसिप्लिन में लाना है तो आपको एक बार फिर उसी तरह की सख्तियां करनी होंगी, और जो नहीं उसमें पूरा होता तो उनको घर भेज दें। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि स्पोर्ट्स जहां हमें डिसिप्लिन सिखाता है, तो हमें ये देखना है कि क्या हमारे यहाँ जितने भी खिलाड़ी हैं वो डिसिप्लिन सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, वहाँ पे क्या लैक कर रहा है, कैसे उनको तरबियत दी जा सकती है, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है, इस पर भी मजीद इन डिटेल अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और अब हम बढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस और सजेशंस की जानिब। ये सॉल्यूशंस लेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि जहां हम बात कर रहे हैं कि कौमी किरदार साजी जो है वो खेलों के ज़रिए फ़रोग़ हासिल कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि कौमी जो किरदार साजी है उसको हम डेवलप कर सकें, अपने बच्चों के अंदर अपने नौजवानों को जो है वो अलाइन कर सकें, उनको एक ख़ास डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें, उनकी बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई कर सकें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खेलों को फ़रोग़ दें, खेलों की इम्पोर्टेंस को जो है वो बढ़ाएं, और इसके ज़रिए जो है वो हम अपनी कौम को भी एक पैटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ख़ास डायरेक्शन भी दे सकते हैं, और फिर उनको एक मुनज़्ज़म कौम बना सकते हैं, डिसिप्लिन कौम बना सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये पॉइंट रेज़ किया था कि हम ये जानेंगे कि जब हम खेलों के हवाले से बात करते हैं कि खेल डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो हमें किस तरह से डिसिप्लिन कर रहे हैं खेल, और कितना ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों को डिसिप्लिन करने के लिए, उनको मुनज़्ज़म करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए, उनको ख़ास डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए खेलों के ज़रिए तरबियत दें। लियाकत, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। खेलों के ज़रिए तरबियत करना कितना आसान है,
वालिदैन की जानिब से अगर बात कर ली जाए या फिर टीचर्स के लिए बात कर ली जाए, ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट, उनकी करैक्टर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें खेलों का एक ख़ास किरदार है, उसको कौन उजागर करेगा? जी बिल्कुल, जहाँ तक सोसाइटी की बात है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। कोई फ़र्द वाहिद या अगर हम हुकूमत पे इसकी ज़िम्मेदारी डालें तो ये भी सही नहीं होगी। अब ये देखें कि हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स या जितने ओ लेवल, ए लेवल स्कूल्स हैं, वहाँ पे मंशियात कितनी इन है, ये जर्नलिस्ट इनको ज़्यादा इस चीज़ का इल्म होगा। आइस जैसी बीमारी जो एक बार कोई भी बच्चा या नौजवान उसमें पड़ गया तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मौत है। इसके अलावा बहुत सी जो मंशियात है वो इन है। क्यों है? देखिए हम हमारा माशरा या हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर्स की बनती है, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने इन सब की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब ये देखिए, एक बच्चा या नौजवान मेरे पास जिम आता है एक्सरसाइज करने के लिए, वो अपने साथ जब एडमिशन लेता है तो अपने साथ सिगरेट और मोबाइल, 2 चीज़ें साथ लेके आ रहा होता है, काउंटर पे जमा कराता है। तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि यार सिगरेट आपके लिए सही नहीं है। जब वो 15 दिन एक्सरसाइज करता है, उसके पास मोबाइल होता है, सिगरेट नहीं होते, मैंने उनको नहीं बोला, लेकिन उनको ये पता लग गया कि मैं जब एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसके लिए सिगरेट या मनफी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही नहीं है, या मैंने अपनी जान पे तवज्जो देनी है या फिर नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। तो ये चीज़ जब हम अपने अंदर एक चीज़ डेवलप कर लें और एक हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बाहर के ममालिक के जो लोग हैं, वो बच्चे हैं या बड़े हैं, उनका 1 घंटा एक्सरसाइज का है, वो किसी भी काम में बिजी हैं, कोई भी परेशानी है, उन्होंने 1 घंटा जिम में एक्सरसाइज करनी है। अब मुझे ये बताएं कि हम में से कितने लोग अब यहाँ पे हैं, कौन है जो एक्सरसाइज करता है डेली? 1 घंटा कौन निकालता है? टाइम नहीं है। जब हम बीमार होते हैं टाइम होता है, हम हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं टाइम होता है, वहाँ पे हम 10-10 हज़ार या 20-20 रुपये मेडिसिन पे लगाते हैं, वहाँ पे पैसे होते हैं। तो 1 घंटा 24 घंटे में से इसका देखिए, मॉर्निंग वॉक नहीं है कोई बात नहीं, डे में नहीं है कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ रात को 12 बजे उठ के आप वॉक करें। आपने पूरे दिन में कितने कैलोरीज लिए होते हैं, वो किस तरह बर्न होंगे? सही, वो तो ऐसे नहीं होंगे, वो बीमारियों की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। तो 1 घंटा कम अज़ कम हर नौजवान को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को ये जब वॉक करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी रहनुमाई ये करता चलूँ, जो नॉर्मल वॉक है हम जिससे चलते हैं, ये करें 1 घंटा, इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। आपने अगर एक्सरसाइज के मूड में वॉक करनी है तो लॉन्ग स्टेप लेके चलेंगे, लॉन्ग स्टेप से लेंगे, अपने हैंड्स मूवमेंट करेंगे, 1 घंटा आप करके देखें, आपको कोई जिम किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो मौसम ठंडा है, बारिश है, कुछ भी है, तो मेरा ख्याल है इस वक्त हर मोड़ पे, हर गली में, हर जगह जिम अवेलेबल है। आप जाएं वहाँ पे अपनी एक्टिविटी करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, कोई भी स्ट्रेचिंग करें, और ये चीज़ें आपको बीमारियों से दूर रखती है, आपको मेंटली फ्रेश कर देती है, बहुत सी नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर रखती है। आजकल हमने अभी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, मुख्तलिफ NGOs के साथ मिल के मैंने ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं, सेल्फ डिफेंस, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिस तरह को हरासमेंट का सामना है, उनको हम बताते हैं कि आप अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकते हैं। कोई बंदा आपसे कुछ चीज़ स्नैच करता है, आप उसको कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हम अवेयरनेस दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके। सही, लेकिन अब हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अब बात ये कि जो यूनिवर्सिटी या स्कूल का हेड है वो क्या कर रहा है। सही, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसका जवाब जो है हम अपने दोनों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से लेना चाहेंगे। जब्बार साहब, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं कि 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की है। लड़कियों या ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स में हमें उस तरह से ना कोई इंसेंटिव नज़र आते हैं, ना स्पेसिफिकली कोई अकेडमीज़ नज़र आती है और ना ही आवाम का इंटरेस्ट नज़र आता है। देखें, जो हमारा इस्लामी मुआशरा या इस्लामी इक़्तिदार है, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को सिर्फ इंडोर गेम तक रखना चाहिए। टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्क्वाश हो गया, इस किस्म की। सही, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर आप जिन्ना स्टेडियम में भी एक खातून एथलीट अगर प्रैक्टिस कर रही है ना अपनी पूरी एनर्जी के साथ या ताकत के साथ, तो किसी कोने में कोई मार नजर आया तो उसकी सारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगी। ऐसे, क्योंकि हमारा कल्चर इस किस्म का है ना, ऐसे। तो हमें इस चीज़ पे अपनी कल्चर, अपनी रहन सहन उसके मुताबिक हमें फैसिलिटेट करना चाहिए ख़वातीन को। ख़वातीन माशरे का हिस्सा है, उन्हें पूरा मौका। जिस तरह देखें ईरान की मिसाल है, ईरान में ख़वातीन के लिए
इंडोर अलग चीज़ें, हर फैसिलिटी मौजूद है, हर खेलों में हिस्सा लेते हैं, बाकायदा पर्दा करके बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये अपने मुआशरे और मिजाज के मुताबिक ही करने पड़ेंगे हमें। बहुत सी आजकल ख़वातीन कुछ और भी डिमांड कर रही हैं, लेकिन वो जो है ना ज़िंदगी पे मर्जी होनी चाहिए, तो उनकी मर्जी हो अगर खेलों में, स्पोर्ट्स में। आज भी मारिया तूर है, हालांकि वो एक पठान फैमिली से तो लग रखती है, वो वर्ल्ड लेवल तक उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वो समर खान है, साइकिलिस्ट है। वो नसीम थी, एथलीट्स की जो एशिया की, साउथ एशिया की खिलाड़ी बनी हैं। लड़कियाँ आना भी चाहती हैं, हमें उन्हें एक अच्छा माहौल देना होगा उसके लिए। बिल्कुल, ये माहौल किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें हमारी इंडिविजुअल एफर्ट क्या होगी और कलेक्टिवली क्या एफर्ट कर सकते हैं। स्टेट के किरदार पे तो हमने बात कर ली, अपनी एफर्ट्स को भी हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि ख़वातीन को आप बंद कर दें, हम अपनी आँखों को क्यों नहीं खोलते। सही। और जब हम खाना काबा में जाते हैं, वहाँ तो ख़वातीन अलहदा नहीं होती, आपके साथ ही होती हैं। डेफिनेटली। इसलिए हमें अपनी आंखों में हया लानी होगी। हमें बजाय इसके कि लड़कियों को तुम वर्दा घूंघट काट, हम अपनी आंखों में हया क्यों नहीं लेकर आते। मेरी फैमिली जो है वो सारी की सारी अदब और सहाफ़त से मुंसलिक है। मेरी बहन जो है वो शायर है और सीरत अवार्ड याफ्ता शायर है, माशाल्लाह। वो मुशायरों में भी जाती, वो रेडियो पे, टीवी पे प्रोग्राम भी करती, दोनों बहनें। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये आज़ादी अपने आप से देनी होगी। मेरी अगर बेटी खेलना चाहेगी कोई खेल तो ज़रूर खेले, लेकिन एक लिमिट है उसकी। सही। वो लिबास नहीं होगा जो वहाँ के लोग पहनते हैं। जाहिर है कि हमारे अपने माशरती इक़्तिदार है, वही जब्बार साहब वाली बात की कल्चरल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज को लेकिन वो जो ये जो बात कर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़की को ना एक नमूना हो, ये गड्डी चलाती पई है, वो आज तक हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं जा रहा हमारे जहन से कि लड़की गाड़ी चलाती है। भाई, उसको मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दें। एक खातून है, वो गाड़ी चलाने को अफोर्ड नहीं कर पाती, अगर वो मोटरसाइकिल चला रही है तो उसमें क्या तकलीफ की बात है। और मुझे क्यों हैरत से उसको देखना है कि वो भी इसी माशरे का हिस्सा, मैं भी उसी माशरे का हिस्सा हूं। मैं अगर गाड़ी नहीं खरीद पाता तो मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। तो अगर एक खातून है और उसने अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना, या बाजार से कोई चीज़ लेकर आनी है, तो हम उसके लिए क्यों मुश्किल कर देते हैं कि वो पैदल ही जाए बेचारी। बिल्कुल। और पैदल जाए तो वो उसको 500,000 लोग जो हैरत से वो भी देखते। हमारा अंदर ये क्यों तब्दीली नहीं आ पा रही। वो वही बात है लियाकत साहब वाली कि हम लोग वो बटेरों की लड़ाई में तो उधर लेके हाथ में बैठे होते हैं चौक में, या वो देसी कुकड़ लड़ा रहे होते हैं, अपने असील कुकड़ों की लड़ाई करा रहे होते हैं। हम किसी बामकसद खेल की तरफ नहीं जा रहे होते जिसमें आपकी बॉडी को आप वो उस जो असील कुकड़ को पाल कर उसको जनाब महीने के 20-20 हज़ार रुपए का उसको मक्खन शक्खन खिलाते हैं, उसको अपने ऊपर आप जो है 5,000 लगा लें तो आप ज्यादा बेहतर। ऐसे ही है, वो हम लगाना नहीं चाहते, वहाँ हमें लगता है तामीर भी उसके अंदर होती है। ऐसे ही है कि आप माशरा तामीर करना है, आपने मियाँ बीवी ने मिलकर करना है। वो ये नहीं हो सकता कि एक वो मैं तो अब सुबह निकलता हूँ काम के लिए, तो अब अगर मेरे बच्चों को कहीं जाना है तो उसको मेरी बीवी लेकर जाएगी। ऐसे ही तो मुझे ये एतमाद होना चाहिए अपनी बीवी के ऊपर, और फिर माशरे को ये होना चाहिए कि यार आज इसकी बीवी बहन बाहर निकली है तो यार मेरी भी कल निकल सकती, कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है किसी की, तो उसको हमें ये अलाउ करना चाहिए। इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा कि औरत पर्दा करेगी तो मर्द बेहया बन के फिरेगा, मर्द की भी आंख का पर्दा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें औरत को ये एहसास देना, ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना कि आप बाहर निकलिए, जो बाहर निकलने वाली वो मेरी बहन है, मेरी बेटी है। बिल्कुल। हमें उस तरह सोचना है और उसमें हमें इन लोगों को सपोर्ट करना है कि मैं ख़वातीन की टीम्स को सपोर्ट करे जाकर। सही। कि हम अगर कोई नहीं उनकी हौसला अफजाई करें, बिल्कुल उनको भी पूरा हक है कि वो भी हेल्दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। लियाकत, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। मैं साफ़ियों के हवाले से अगर बात करूँ कि जिस तरह सीनियर साफ़ी बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों की अवलीन जिम्मेदारी ये है कि जहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा है उसको उजागर करें। सही। उसको मीडिया पे लेके आएँ। देखें
मैं अगर वर्ल्ड खेलता हूँ, पाकिस्तान का झंडा लहराता हूँ, वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ 20-30 मुल्कों में, तो किसका कर रहा हूँ? पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। तो वापस आता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही, पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही। फिर देखें, जिस तरह कहा वो फलानी जगह पे गया हूँ, वहाँ पे उस बंदे को मैंने निकाला और उसको किया। तो आप लोग अगर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव शो करें, और मैं समझता हूँ आप सरपरस्ती करें, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करें, उन इदारों की सरपरस्ती करें जो अच्छा काम कर रहे हैं। सही, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है जी। शहरियार, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैसेज वही है, हम तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन सारे अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अगर हुकूमत पूरी करे अपनी जिम्मेदारी और उनको खेलों की फैसिलिटीज़ मुहैया करे, उनको रोज़गार के मौके दे, खेलों की तरफ लोग आएँ। लोगों से मेरी अपील ये है कि वो घर पर बैठकर जो ये वीडियो गेम्स, मोबाइल पे गेम्स खेलना, एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन पे गेम्स खेलने के बजाय अपने बच्चों को राग़िब करें इस तरफ कि वो मैदानों में आए, वो फुटबॉल खेलें, वो क्रिकेट खेलें, वो स्क्वाश खेलें, वो टेनिस खेलें, वो कोई भी गेम खेलें, लेकिन अपने जिस्म को एक्टिव रखें। क्योंकि सारी दुनिया जो है, आपको बताऊं कि शदीद सर्दी होती है इंग्लैंड में, लेकिन वहाँ इंडोर की तरफ चले जाते हैं वो लोग, लेकिन अपने आप को मरने नहीं देते वो कि वो घर बैठ कर फरबा होते जाए। वो लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो हमें भी, हमारे यहाँ तो 4 मौसम है और हमें इन मौसमों का लुत्फ लेना चाहिए और उसको एंजॉय करते हुए और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम खेलों से मुंसलिक हो जाएं। बिल्कुल। और अपनी अपनी तमाम लोग जिम्मेदारियां अदा करें। यकीनन। जब्बार साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश मुख्तसरन। एज ए जर्नलिस्ट मैंने काफ़ी दुनिया विज़िट की है, जो मैंने देखा है कि पाकिस्तानी लोग अपने लोगों की कदर नहीं करते। मेरा मैसेज है, पाकिस्तानी लोग अपने लोगों की कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। सही। आपकी दुनिया में इज्जत होगी। बिल्कुल। दुनिया में इज्जत होगी तो पाकिस्तान का भी वकार होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सबका, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा आज जितनी भी डिस्कशन हुई स्पोर्ट्स के हवाले से, खेलों को फ़रोग देने के हवाले से, वो आपको कितनी अच्छी लगी। फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।